दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो अगर आपने समझ ली तो आपके जीवन की सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। यह बात सीधे उस महान आत्मा की वाणी से निकली है जिसे पूरी दुनिया परमहंस योगानंद के नाम से जानती है। एक ऐसे योगी जिनकी शिक्षाएं आत्मा को झकझोर देती है और दिल को अंदर तक छू जाती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप सच में जीवन की सच्चाई और आध्यात्मिक रहस्यों को समझना चाहते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिखकर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। आपको परमहंस योगानंद की कसम है यह अभी करना, क्योंकि आपका एक छोटा सा कदम इस ज्ञान को लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। सिद्धांत एक जीवन में कई अवसर ऐसे आते हैं जब हम बाहरी रूप से तो बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन भीतर की सच्चाई को समझने में असफल हो जाते हैं। हम लोगों से धन, मदद, अवसर, ज्ञान या संपर्क मांगते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक ऐसी चीज भी है जो किसी इंसान के भाग्य को पूरी तरह बदल सकती है, और वह है एक विधवा स्त्री का सच्चा आशीर्वाद। योगानंद बताते हैं कि विधवा स्त्री का जीवन साधारण नहीं होता। वह कई गहरी चोटों और खोए हुए सपनों का संग्रह होता है। उसने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सहारा खोया होता है और उसके बाद की हर सुबह उसके लिए एक नया संघर्ष होती है। उसका हृदय उस पीड़ा से गुजरा होता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और इसी पीड़ा की गहराई से जब वह किसी को दुआ देती है तो वह दुआ सिर्फ औपचारिक शब्द नहीं होती, बल्कि आत्मा से निकली हुई एक ऐसी ऊर्जा होती है जो सीधा भगवान के पास पहुंचती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि अगर आप किसी विधवा के पास जाते हैं और चुपचाप बिना किसी दिखावे के झुककर कहते हैं, मां मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, तो यह आशीर्वाद आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। यह आपको अनदेखे खतरों से बचा सकता है, आपके लिए सही अवसर के द्वार खोल सकता है और आपकी तकदीर को ऐसे मोड़ सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इस आशीर्वाद की ताकत इस बात में है कि यह दिल से निकला होता है। इसमें कोई स्वार्थ, कोई लाभ का विचार नहीं होता, सिर्फ शुद्ध करुणा और सच्ची प्रार्थना होती है। योगानंद हमें सिखाते हैं कि हमें विधवाओं को दया की दृष्टि से नहीं बल्कि सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि उनकी आत्मा में वह शक्ति होती है जो कठिनाइयों में तप कर और भी उज्जवल हो गई है। जब वह अपनी सारी पीड़ा के बावजूद आपको दुआ देती है तो वह दुआ आपके जीवन के लिए सबसे बड़ा कवच बन जाती है। इसलिए अगर जीवन में कभी यह अवसर मिले तो धन, वस्त्र, उपहार या कोई भौतिक चीज मांगने के बजाय बस उसका आशीर्वाद मांग लीजिए। यही वह खजाना है जो किसी भी बैंक में नहीं, किसी भी बाजार में नहीं, सिर्फ एक पवित्र दिल में मिलता है, और यही खजाना आपकी किस्मत बदलने की असली चाबी है। सिद्धांत 2। परमहंस योगानंद आगे समझाते हैं कि किसी विधवा स्त्री का आशीर्वाद सिर्फ एक सामान्य शुभकामना नहीं होता, बल्कि यह जीवन के अदृश्य नियमों में से एक ऐसा नियम है जिसे समझने वाला व्यक्ति भाग्य के गुप्त दरवाजे खोल लेता है। योगानंद कहते हैं कि विधवा ने अपने जीवन में जिस साथी के साथ सपने बुने थे, वह साथी अचानक उससे छिन गया और उसके बाद की यात्रा अकेले, दर्द और संघर्ष से भरी होती है। इस दौरान वह दुनिया की कठोरता को भी देखती है और अपने भीतर की सहनशीलता को भी। जब इतनी पीड़ा से गुजरने के बाद भी वह किसी को आशीर्वाद देती है तो वह आशीर्वाद साधारण नहीं रह जाता। वह एक तपस्विनी की तपस्या की तरह होता है जिसने अपने जीवन के दुख को शक्ति में बदल दिया है। योगानंद बताते हैं कि जब आप किसी विधवा के पास जाते हैं, उसे सम्मान पूर्वक नमस्कार करते हैं और उससे आशीर्वाद मांगते हैं, तो वह आशीर्वाद उसके जीवन के अनुभवों, उसकी प्रार्थनाओं और उसके टूटे हुए दिल की सच्चाई का संगम होता है। यह आशीर्वाद आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां पैदा कर सकता है जिनमें रास्ते अपने आप बनते हैं, मुसीबतें अपने आप टलती हैं और किस्मत आपके पक्ष में काम करने लगती है। योगानंद कहते हैं कि लोग अक्सर सोचते हैं कि आशीर्वाद का असर सिर्फ मानसिक होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह एक वास्तविक ऊर्जा है जो आपकी आभा, ऑरा को मजबूत करती है, आपकी किस्मत के ताले खोलती है
और आपके चारों ओर सकारात्मक शक्तियों का कवच बना देती है। इसलिए जीवन में अगर कभी किसी विधवा से मिलने का अवसर मिले तो उसे सिर्फ सहानुभूति देने तक सीमित मत रहिए, बल्कि उसके आशीर्वाद की भीख मांग लीजिए। यह भीख सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है और यह कार्य चुपचाप, विनम्रता और सच्चाई से कीजिए, क्योंकि आशीर्वाद दिखावे या दबाव से नहीं, दिल की गहराई से दिया जाता है। योगानंदा हमें यह भी चेतावनी देते हैं कि इस आशीर्वाद को कभी हल्के में ना लें, क्योंकि यह उस आत्मा की दुआ है जिसने जीवन में सबसे बड़ा नुकसान सहा है और फिर भी प्रेम और करुणा बांटने की शक्ति रखती है। यह आशीर्वाद आपके जीवन की दिशा बदलने वाला अदृश्य हाथ है, जो आपको वहां तक पहुंचा सकता है जहां पहुंचने के लिए लोग सालों तपस्या करते हैं। सिद्धांत 3। आशीर्वाद वह बीज है जो समय के साथ जीवन में चमत्कार बनकर फल देता है, और किसी विधवा स्त्री का आशीर्वाद तो ऐसा बीज है जो तपस्या, त्याग और पीड़ा के पानी से सिंचा हुआ होता है। उन्होंने यह भी बताया कि एक विधवा के हृदय में जो संवेदनशीलता होती है वह किसी और के पास नहीं होती, क्योंकि उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख झेला है और फिर भी वह दुनिया के सामने मजबूती से खड़ी रहती है। उसकी आंखों में भले ही आंसू हो, लेकिन उसके दिल में दूसरों के लिए दुआएं देने का साहस होता है। योगानंदा समझाते हैं कि जब आप विनम्रता के साथ उसके पास जाकर कहते हैं, मां मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, तो वह आपको सिर्फ एक वाक्य नहीं देती, बल्कि वह अपने जीवन के संघर्षों से निकली हुई सारी सकारात्मक ऊर्जा, सारी करुणा और सारी प्रार्थनाएं आपके हाथों में रख देती है। यह आशीर्वाद आपके जीवन की अदृश्य दिशा बदल सकता है, आपको कठिन रास्तों में सुरक्षा, अंधेरे में रोशनी और निराशा में आशा दे सकता है। योगानंदा कहते हैं कि भले ही दुनिया इस रहस्य को न समझे, लेकिन जो लोग इसे समझ लेते हैं उनके जीवन में एक अदृश्य शक्ति उनका मार्गदर्शन करती रहती है। उन्होंने अपने अनुभव में देखा कि कई साधक, व्यापारी और सामान्य लोग जिन्होंने किसी विधवा से दिल से आशीर्वाद लिया, उनके जीवन में कठिन समय भी अवसर में बदल गए। योगानंदा यह भी कहते हैं कि आशीर्वाद मांगना भी एक कला है। इसे कभी अहंकार या दिखावे से मत मांगो, इसे दिल से, श्रद्धा के साथ और चुपचाप मांगो, क्योंकि दिल की आवाज ही दिल तक पहुंचती है। याद रखो, एक विधवा का आशीर्वाद सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक आत्मिक शक्ति है जो आपकी किस्मत के धागों को नए सिरे से बुन देती है। इसीलिए जीवन में जब भी यह मौका मिले, इसे कभी मत गंवाना, क्योंकि यह वही अदृश्य खजाना है जो तुम्हारे भाग्य को ऐसी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है जहां सिर्फ मेहनत से पहुंचना संभव नहीं। और अगर आप आज इस बात की गहराई को महसूस कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अभी बताइए कि आप यह संदेश कहां से सुन रहे हैं। आपको परमहंस योगानंदा की कसम है। सिद्धांत 4। इंसान अक्सर भाग्य को बदलने के लिए मंदिरों में जाता है, तीर्थ यात्राएं करता है, महंगे रत्न पहनता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि कभी कभी भगवान ने भाग्य बदलने की शक्ति इंसानों के ही दिल में छुपा रखी होती है, और किसी विधवा स्त्री का दिल उसी शक्ति का सबसे पवित्र स्रोत है। योगानंदा समझाते हैं कि एक विधवा के जीवन में जो त्याग, सहनशीलता और तपस्या है, वह अनजाने में ही उसे एक आध्यात्मिक साधक बना देती है। उसने जिस व्यक्ति को सबसे अधिक प्रेम किया, उसे खो देने के बाद भी वह अपने जीवन की गाड़ी अकेले खींचती है, अपने बच्चों का पालन करती है, दुनिया के कठोर शब्दों को सहती है और फिर भी दूसरों के लिए दुआ करने का साहस रखती है। यह शक्ति उसे साधारण नहीं बल्कि असाधारण बना देती है। जब वह अपने जीवन के गहरे घावों के बावजूद आपको आशीर्वाद देती है, तो वह आशीर्वाद एक तपस्वी की तरह शक्तिशाली होता है, जो सीधे आपके भाग्य के पन्नों को बदल देता है। योगानंदा कहते हैं कि अगर किसी ने सच्चे मन से किसी विधवा का आशीर्वाद लिया हो, तो यह आशीर्वाद उसके जीवन के अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है, उसकी बंद राहों को खोल सकता है और अनजाने संकटों को उससे दूर कर सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप यह आशीर्वाद मांगते समय अपने अहंकार को त्याग दें, क्योंकि आशीर्वाद की शक्ति केवल विनम्र और सच्चे दिल वाले को मिलती है।
योगानंदा ने अपने जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण देखे जहां एक साधारण सा आशीर्वाद किसी के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन गया। इसलिए वह हमें सिखाते हैं कि धन, प्रसिद्ध या भौतिक वस्तुएं मांगने के बजाय उस एक चीज को मांगना सीखो जो अनमोल है, किसी विधवा का दिल से दिया हुआ आशीर्वाद। यह न सिर्फ आपकी किस्मत को बदल देगा बल्कि आपको भीतर से भी मजबूत और शांत बना देगा। सिद्धांत 5, जब आप किसी विधवा स्त्री से आशीर्वाद मांगते हैं तो आप केवल शब्द नहीं लेते बल्कि उस आत्मा का एक हिस्सा अपने जीवन में उतारते हैं जिसने संघर्ष और दुख के बीच भी प्रेम और करुणा को जिंदा रखा है। योगानंदा बताते हैं कि विधवा के आशीर्वाद में इतनी शक्ति इसलिए होती है क्योंकि उसने जीवन के हर सुख को खोकर भी दूसरों के लिए शुभ कामनाएं देने का साहस रखा है। यह साहस, यह त्याग, यह मौन तपस्या, ये सभी बातें उसके आशीर्वाद को और अधिक पवित्र और प्रभावशाली बना देती हैं। योगानंदा एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे एक साधु कई वर्षों तक जंगल में ध्यान और साधना करके एक दिव्य शक्ति अर्जित करता है, वैसे ही एक विधवा बिना चाहे अपने दुहक और संघर्ष में तपकर वही शक्ति हासिल कर लेती है। लेकिन फर्क यह है कि साधु ये शक्ति पाने के लिए प्रयास करता है और विधवा ये शक्ति अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में स्वतः पा लेती है। जब वह आपको आशीर्वाद देती है तो उसके शब्दों में वह सारी ऊर्जा शामिल होती है जो उसने वर्षों की पीड़ा, प्रार्थना और धैर्य से अर्जित की है। यही कारण है कि उसका आशीर्वाद आपके जीवन में ऐसे चमत्कार कर सकता है जो तर्क और विज्ञान की सीमा से परे है। अचानक आपको सही समय पर सही अवसर मिलना, अनजाने संकट से बच जाना या जीवन में एक नई दिशा मिल जाना, यह सब उस आशीर्वाद की अदृश्य शक्ति के परिणाम हो सकते हैं। योगानंदा कहते हैं कि इस आशीर्वाद को पाने के लिए आपको केवल एक चीज करनी है, विनम्रता। आप चाहे कितने भी बड़े पद पर हो, कितने भी धनी हो, लेकिन आशीर्वाद मांगते समय आपको अपने अहंकार को त्यागना होगा, क्योंकि सच्चा आशीर्वाद केवल उसी तक पहुंचता है जो दिल से झुकना जानता है। इसलिए योगानंदा हमें सिखाते हैं कि अगर जीवन में कभी किसी विधवा से मिलने का अवसर मिले तो उससे किसी भौतिक वस्तु की चाह मत रखो, बल्कि केवल यही कहो, मां मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। सिद्धांत 6, किसी विधवा स्त्री से आशीर्वाद लेना केवल एक आध्यात्मिक क्रिया नहीं बल्कि यह जीवन के अदृश्य नियमों को स्वीकार करने जैसा है। विधवा ने अपने जीवन में वह पीड़ा झेली है जिसकी कल्पना भी बहुत से लोग नहीं कर सकते। उसने अपने जीवन साथी को खोने के बाद अकेले ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी है। कभी समाज की कठोर टिप्पणियों को सहा है, कभी आर्थिक तंगी का सामना किया है, कभी रातों को रोते रोते सुबह देखी है। इस दौरान उसने अपने दिल में जो धैर्य, सहनशीलता और करुणा पाली है, वही उसकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक पूंजी बन जाती है। योगानंदा बताते हैं कि जब ऐसी आत्मा आपको आशीर्वाद देती है तो वह केवल शब्द नहीं होते, वह उसकी पूरी जिंदगी का संचित पुण्य, उसकी प्रार्थनाएं और उसके भीतर की शुद्ध आत्मा की शक्ति होती है। यह आशीर्वाद आपके जीवन में ऐसे मोड़ ला सकता है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। अचानक कठिन समस्याओं का हल मिल जाना, असंभव लगने वाले अवसर का मिलना या अनजाने खतरों से बच जाना, यह सब इस दिव्य आशीर्वाद का ही प्रभाव हो सकता है। लेकिन योगानंदा यह भी चेतावनी देते हैं कि यह आशीर्वाद केवल उसी को मिलता है जो इसे पाने के योग्य हो, जिसके दिल में सम्मान और सच्चाई हो। अगर आप किसी विधवा से आशीर्वाद केवल औपचारिकता या स्वार्थ के लिए मांगेंगे तो वह उतना प्रभावशाली नहीं होगा, क्योंकि आशीर्वाद की शक्ति दिल से दिल तक पहुंचने में है, न कि शब्दों से कानों तक। योगानंदा कहते हैं कि इस आशीर्वाद को मांगते समय आपको अपने अहंकार और स्थिति को भूलकर विनम्रता अपनानी होगी, क्योंकि ईश्वर की शक्ति हमेशा विनम्र व्यक्ति के पास अधिक समय तक टिकती है। इसलिए अगर आपको कभी भी जीवन में यह अवसर मिले तो बिना देर किए चुपचाप और श्रद्धा के साथ बस यही कहें, मां मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। ये शब्द शायद छोटे लगे, लेकिन इनका प्रभाव आपकी पूरी किस्मत को बदलने में सक्षम है। सिद्धांत 7, किसी विधवा स्त्री का आशीर्वाद
एक ऐसा अदृश्य कवच है जो आपको जीवन की अनगिनत मुसीबतों से बचाता है और आपकी राह में आने वाले अदृश्य पत्थरों को चुपचाप हटा देता है। यह आशीर्वाद केवल शब्द नहीं, बल्कि उस आत्मा की शक्ति है जिसने जीवन में सबसे गहरा घाव झेला है और फिर भी अपने भीतर प्रेम, करुणा और दूसरों की भलाई की भावना को जिंदा रखा है। योगानंदा समझाते हैं कि विधवा स्त्री के हृदय में जो संवेदनशीलता और आध्यात्मिक परिपक्वता होती है, वह उसकी कठिन परिस्थितियों और वर्षों के संघर्ष से जन्म लेती है। उसने अपने प्रियजन को खोने के बाद दुनिया की सच्चाई को करीब से देखा है, रिश्तों की असलियत को पहचाना है और अपने दर्द को भीतर दबाकर आगे बढ़ना सीखा है। इसीलिए जब वह आशीर्वाद देती है तो उसमें कोई स्वार्थ, कोई दिखावा और कोई बनावट नहीं होती। वह आशीर्वाद पूरी तरह से पवित्र और दिव्य होता है। योगानंदा कहते हैं कि ऐसे आशीर्वाद की शक्ति को कभी कम मत आंकिए, क्योंकि यह आपके जीवन में ऐसे अवसर पैदा कर सकता है जो सामान्य मेहनत या संपर्क से नहीं मिलते। यह आशीर्वाद आपको बुरी नजर से बचा सकता है, आपके कठिन समय में अदृश्य सहारा दे सकता है और आपके रास्ते को वहां तक ले जा सकता है जहां तक आपकी कल्पना भी ना गई हो। लेकिन यह शक्ति ही केवल तब मिलती है जब आप सच्चे दिल से, विनम्रता और श्रद्धा के साथ इसे मांगते हैं। योगानंदा ने अपने जीवन में देखा कि कई लोग जिन्होंने किसी विधवा से दिल से आशीर्वाद लिया, उनके जीवन में ऐसा बदलाव आया जैसे अदृश्य हाथ उन्हें सफलता और शांति की ओर खींच रहा हो। इसलिए वे हमें सलाह देते हैं कि जीवन में चाहे जितनी भी दौलत, पद और शोहरत आ जाए, लेकिन अपने दिल में यह जगह हमेशा बनाए रखें कि अगर कभी किसी विधवा से मिलने का अवसर मिले तो केवल एक चीज मांगे, उसका आशीर्वाद। यही वह सच्चा खजाना है जो आपको जीवन भर सुरक्षा, शक्ति और सफलता देता रहेगा। भी विधवा स्त्री से बस एक ही चीज चुपके से मांगनी चाहिए और वह है उसका आशीर्वाद, क्योंकि जिसने अपना जीवन का सबसे बड़ा सहारा खो दिया है, उसने जीवन की पीड़ा, अकेलापन और संघर्ष को बहुत करीब से महसूस किया है। और जब ऐसा व्यक्ति दिल से आपको आशीर्वाद देता है तो वह आशीर्वाद सिर्फ शब्द नहीं होता, बल्कि जीवन के अनुभव, त्याग और तपस्या से निकली हुई एक ऊर्जा होती है जो सीधे आपके भाग्य को बदलने की क्षमता रखती है। विधवा स्त्री का आशीर्वाद इसलिए अद्वितीय होता है क्योंकि उसके मन में मोह, स्वार्थ और लालसा बहुत हद तक कम हो चुके होते हैं। वह जीवन को भौतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से देखने लगती है। परमहंस योगानंद जी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक बार एक साधक अपने गुरु के साथ यात्रा पर जा रहा था। रास्ते में एक वृद्ध विधवा स्त्री ने उन्हें पानी पिलाया और विदा करते समय अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। साधक को लगा कि यह तो साधारण सा आशीर्वाद है, लेकिन बाद में उसके जीवन में जो अप्रत्याशित सुख और सफलता आई, उसने समझा कि यह उस आशीर्वाद का ही फल था। आशीर्वाद लेने का अर्थ यह नहीं कि आप किसी से दान या वस्तु मांग रहे हैं, बल्कि यह एक सूक्ष्म ऊर्जा को ग्रहण करना है जो आपकी आत्मा को मजबूत करती है, आपकी सोच को निर्मल बनाती है और आपके रास्ते से अदृश्य बाधाओं को हटाती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि विधवा का आशीर्वाद एक तपस्विनी के आशीर्वाद के समान होता है, क्योंकि उसका मन संसार के मोह से काफी हद तक मुक्त हो चुका होता है और उसके शब्दों में एक सच्चाई, एक प्रामाणिकता होती है जो साधारण लोगों में दुर्लभ है। इसलिए जब भी आप किसी विधवा स्त्री से मिले, उससे धन, वस्त्र या अन्य चीजें मांगने के बजाय विनम्रता से और दिल से उसका आशीर्वाद लें। यह कार्य आपको न केवल आध्यात्मिक उन्नति देगा, बल्कि आपके जीवन में एक अदृश्य कवच भी बना देगा जो बुरे समय में आपको संभाले रखेगा। और याद रखें, आशीर्वाद लेना कभी भी दिखावे या मजबूरी से नहीं होना चाहिए, बल्कि यह एक गहरी श्रद्धा और सम्मान से होना चाहिए। तभी उसका प्रभाव आपके जीवन पर सबसे अधिक पड़ेगा। इस संसार में कुछ रिश्ते और कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिनका मूल्य धन, पद या दिखावे से नहीं आंका जा सकता, बल्कि उनका मूल्य केवल उस प्रेम, त्याग और सच्ची भावनाओं में छिपा होता है जो व्यक्ति ने जीवन में संजोया है। विधवा स्त्री का जीवन ऐसे ही अनुभवों से भरा होता है। उसने अपना जीवन साथी खोने का दर्द सहा है, उसने वह खालीपन महसूस किया है
जो किसी भी मनुष्य के लिए असहनीय होता है। ऐसे में योगानंद जी का संदेश बड़ा गहरा और आत्मिक है। किसी भी विधवा स्त्री से धन, वस्त्र या कोई भौतिक वस्तु मांगने के बजाय बस एक चीज मांग लो, उसके आशीर्वाद। क्योंकि उसके आशीर्वाद में वह अनुभव, वह दुआ और वह भावनात्मक ऊर्जा होती है जो उसने अपने जीवन के उतार चढ़ाव में संजोई है। एक विधवा स्त्री जिसने जीवन के सबसे कठिन क्षण देखे हैं, उसका आशीर्वाद केवल औपचारिक शब्द नहीं होते, बल्कि वे उसकी आत्मा से निकलने वाली सच्ची प्रार्थनाएं होती हैं, जिनमें करुणा, संवेदना और जीवन का गहरा सत्य छिपा होता है। योगानंद जी कहते हैं कि जब आप ऐसी स्त्री के पास विनम्रता और सम्मान के साथ जाते हैं और उससे उसके आशीर्वाद की याचना करते हैं, तो आप केवल एक दुआ नहीं ले रहे होते, बल्कि आप उसके जीवन की सच्ची ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे होते हैं। यह ऊर्जा नकारात्मकता को दूर करती है, आपके मार्ग में आने वाली बाधाओं को कम करती है और आपके मन को विनम्रता व करुणा से भर देती है। आशीर्वाद लेने का अर्थ यह भी है कि आप उसकी पीड़ा को सम्मान दे रहे हैं, उसकी यात्रा को मान्यता दे रहे हैं और यह समझ रहे हैं कि जीवन के असली रत्न भौतिक वस्तुएं नहीं, बल्कि अनुभवी हृदय की प्रार्थनाएं हैं। ऐसे आशीर्वाद का असर अदृश्य होता है, लेकिन यह आपके भाग्य, आपके सोचने के तरीके और आपकी आत्मिक उन्नति पर गहरा असर डालता है। परमहंस योगानंद जी समझाते हैं कि संसार में सच्चा धन वही है जो आपके मन को शांति दे और आपके कर्मों में दिव्यता लाए। और एक विधवा स्त्री का आशीर्वाद वैसा ही अदृश्य लेकिन शक्तिशाली धन है, जिसे पाने वाला सच्चे अर्थों में समृद्ध हो जाता है। सिद्धांत: जीवन में कुछ सीखने के लिए हमें केवल किताबों या गुरुओं की शरण में ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें अपने आसपास के उन लोगों से भी सीखना चाहिए जिन्होंने जीवन के सबसे कठिन तूफानों का सामना किया है। इसी संदर्भ में वे एक गूढ़ और गहरी बात कहते हैं, यदि तुम्हें कभी किसी विधवा स्त्री से मिलने का अवसर मिले तो उससे बस एक चीज चुपके से मांग लेना, उसके धैर्य और सहनशीलता का रहस्य। विधवा स्त्री ने अपने जीवन में वह दर्द झेला है जो शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसने वह क्षण देखे हैं जब एक पल में उसका संसार उजड़ गया, जब भविष्य की सारी योजनाएं बिखर गई, जब घर के आंगन की हंसी अचानक सन्नाटे में बदल गई। लेकिन इसके बावजूद वह अपने जीवन को आगे बढ़ाती है, अपने बच्चों को पालती है, समाज की तिरछी निगाहों को सहती है और फिर भी मुस्कुराना सीख लेती है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, धैर्य और मानसिक शक्ति। परमहंस योगानंद कहते हैं कि यह शक्ति किसी किताब से नहीं सीखी जा सकती, यह केवल उन लोगों से सीखी जा सकती है जिन्होंने इसे जीकर दिखाया है। जब आप किसी विधवा से उसका यह रहस्य पूछते हैं तो आप केवल उसके शब्द नहीं सुनते, बल्कि उसके अनुभव, उसके त्याग, उसकी दृढ़ता और उसकी आत्मा की गहराई से जुड़ते हैं। आप समझते हैं कि जीवन में विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी मन को शांत रखना और आशा को जीवित रखना ही असली आध्यात्मिक साधना है। यह सीख आपके अंदर एक नया दृष्टिकोण पैदा करती है कि समस्याएं आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए आती है। परमहंस योगानंद समझाते हैं कि जब आप यह धैर्य अपने अंदर उतार लेते हैं तो जीवन का कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। आपके शब्दों में गंभीरता आ जाती है, आपकी आंखों में समझदारी झलकती है और आपके निर्णयों में गहराई आ जाती है। विधवा स्त्री का यह अदृश्य खजाना, सहनशीलता और धैर्य एक ऐसा आशीर्वाद है जिसे पाने के बाद आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहता। यही कारण है कि योगानंद जी कहते हैं, चुपके से मांगो, क्योंकि यह कोई वस्तु नहीं है जो आपको दी जाए। यह एक आत्मिक ऊर्जा है जो अनुभव के माध्यम से ही मिलती है। और जब यह ऊर्जा आपके भीतर आ जाती है तो आप केवल अपने जीवन में ही नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाने लगते हैं। सिद्धांत: यदि जीवन में आपको किसी भी विधवा स्त्री से मिलने का अवसर मिले तो उससे चुपके से एक अनमोल चीज जरूर मांग लेनी चाहिए, और वह है उसका आशीर्वाद। इसका कारण यह है कि एक विधवा स्त्री ने जीवन के सबसे कठिन, दर्दनाक और भावनात्मक अनुभवों को सहा होता है। उसने अपने जीवन का सबसे प्रिय साथी खोया होता है।
उसके सपने बिखर चुके होते हैं और कई बार समाज की उपेक्षा व तानों का सामना भी किया होता है। इस गहरे दुख और संघर्ष के बीच उसने जो धैर्य, सहनशीलता और करुणा विकसित की होती है, वह साधारण इंसान में मिलना दुर्लभ है। उसका आशीर्वाद सिर्फ शब्द नहीं होता, बल्कि उसकी आत्मा की गहराइयों से निकलने वाली एक ऐसी ऊर्जा होती है जो आपके जीवन को चुपचाप बदल सकती है। परमहंस योगानंद मानते थे कि ऐसी स्त्री का दिल ईश्वर के सबसे करीब होता है, क्योंकि जिसने सब खो दिया और फिर भी जी रही है, उसने सांसारिक मोह से ऊपर उठकर ईश्वर की शक्ति को महसूस किया होता है। उनके आशीर्वाद में वह आध्यात्मिक शक्ति, संवेदना और प्रार्थना की ताकत होती है, जो आपके भाग्य के अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। उन्होंने कई बार अपने शिष्यों से कहा कि जब भी किसी विधवा के पास जाओ, उसकी पीड़ा पर दया मत करो, बल्कि उसके साहस को सम्मान दो और प्रेम से उसके आशीर्वाद की याचना करो। यह आशीर्वाद धन दौलत से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि यह आपके भीतर अदृश्य सुरक्षा कवच का निर्माण करता है, जो नकारात्मक शक्तियों, दुर्भाग्य और अनहोनी से आपको बचाता है। इतिहास में भी कई संतों, राजाओं और महापुरुषों ने विधवाओं के आशीर्वाद से अद्भुत सफलता और विजय प्राप्त की है। परमहंस योगानंद उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक बार उनके एक शिष्य ने एक वृद्ध विधवा का आशीर्वाद लिया और कुछ ही महीनों में उसका व्यापार कई गुना बढ़ गया, जबकि डॉक्टरों ने कहा था कि उसकी सेहत बिगड़ती जाएगी, लेकिन वह पहले से ज्यादा स्वस्थ हो गया। यह चमत्कार आशीर्वाद की उस शक्ति का प्रमाण था जो प्रेम, पीड़ा और आत्मिक अनुभव से जन्म लेती है। इसलिए यदि कभी किसी विधवा स्त्री से मिलने का अवसर मिले तो उसकी मदद जरूर करें, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि आप विनम्र होकर उसका आशीर्वाद लें, क्योंकि यह आपके जीवन में ऐसी अदृश्य कृपा लाएगा जिसे आप शायद देख न सके, लेकिन महसूस जरूर करेंगे। सिद्धांत: परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यदि जीवन में आपको किसी भी विधवा स्त्री से कुछ मांगना हो तो धन, संपत्ति या भौतिक वस्तुओं की जगह उसकी दुआ और आशीर्वाद चुपके से मांग लेना, क्योंकि उसका दिल जिस दर्द, त्याग और सहनशीलता से गुजरा है, वैसा अनुभव बहुत कम लोगों को होता है, और यही अनुभव उसे भीतर से अत्यंत शक्तिशाली और सच्चा बना देता है। विधवा स्त्री ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा खोया होता है। उसके सपनों का संसार बिखर चुका होता है, लेकिन फिर भी वह अपने बच्चों, परिवार या खुद की आत्मा के लिए साहस के साथ खड़ी रहती है। उसकी हर प्रार्थना, हर आशीर्वाद में जीवन का सच्चा अनुभव और करुणा का अमृत होता है। योगानंद जी समझाते हैं कि ऐसी स्त्री की दुआ सीधी ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है, क्योंकि वह अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि किसी और के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती है। जब आप उसके सामने विनम्रता से झुककर केवल आशीर्वाद मांगते हैं, तो आप उसके जीवन में सम्मान और मानवीय संवेदना जोड़ते हैं, जिससे उसका दिल पिघलता है और उसकी आत्मा से निकली प्रार्थना आपके जीवन में अदृश्य रूप से चमत्कार करती है। कई बार संसार के सारे साधन, प्रयास और योजनाएं विफल हो जाती हैं, लेकिन किसी विधवा के दिल से निकला सच्चा आशीर्वाद आपके लिए असंभव को संभव बना देता है। योगानंद जी के अनुसार यह आशीर्वाद केवल भौतिक सफलता नहीं देता, बल्कि आत्मिक उन्नति, मानसिक शांति और अदृश्य सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है। इसलिए जब भी आपके जीवन में किसी विधवा स्त्री से मिलने का अवसर आए, तो उसकी आंखों में झांककर उसके जीवन की पीड़ा को समझते हुए बिना किसी स्वार्थ के उससे आशीर्वाद मांगे। यह न केवल आपके जीवन में सौभाग्य के द्वार खोलेगा, बल्कि आपके भीतर विनम्रता, करुणा और मानवीयता को भी जीवित रखेगा। और याद रखिए, जो आशीर्वाद बिना किसी लालच केवल दिल से दिया जाता है, वह सीधा ईश्वर की मुहर के साथ आपके भाग्य में दर्ज हो जाता है। संसार में विधवा स्त्री का जीवन अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि वह न केवल अपने जीवन साथी को खो चुकी होती है, बल्कि समाज के तानों, एकाकीपन और भावनात्मक पीड़ा का भी सामना कर रही होती है। ऐसे में उनसे कोई भौतिक वस्तु, धन या सुविधा मांगना क्रूरता होगी, परंतु योगानंद जी का कहना है कि उनसे एक चीज चुपके से जरूर मांग लेनी चाहिए, और वह है उनकी प्रार्थना। क्योंकि विधवा स्त्री के हृदय में जो वेदना, तड़प
और आंसुओं के साथ ईश्वर के प्रति सच्ची पुकार होती है, वह अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली होती है। वह प्रार्थना केवल शब्द नहीं होती, बल्कि आत्मा की गहराई से निकलने वाला आह्वान होता है, जो सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। जब कोई अपने जीवन में सब कुछ खो देता है, तब उसकी आस्था और उसकी प्रार्थना का बल सामान्य लोगों से कई गुना अधिक हो जाता है। परमहंस योगानंद जी समझाते हैं कि जब आप किसी विधवा से कहते हैं, मेरे लिए एक बार ईश्वर से प्रार्थना कर दीजिए, तो आप उसके जीवन के दर्द को सम्मान देते हैं और उस दर्द को एक पवित्र ऊर्जा में बदल देते हैं, जो आपके जीवन में आशीर्वाद बनकर लौटती है। ऐसी प्रार्थना में कोई स्वार्थ नहीं होता, वह केवल सच्ची करुणा और प्रेम से भरी होती है। इतिहास और संतों की कथाओं में कई उदाहरण मिलते हैं जहां विधवा स्त्री की प्रार्थना से असंभव कार्य भी संभव हो गए। वह चाहे बेटे के लिए ईश्वर से प्रार्थना करे, परिवार के लिए या किसी अनजान के लिए, उसकी वाणी में वह तपस्या का बल होता है जो वर्षों की साधना से भी प्राप्त नहीं होता। योगानंद जी कहते हैं कि विधवा स्त्री को देखकर दया न करें, बल्कि उसके अनुभव, त्याग और धैर्य का आदर करें और उससे कहें कि वह आपके जीवन के लिए ईश्वर से शुभकामना करे। यह मांगते समय आपका मन पूरी तरह से श्रद्धा और पवित्रता से भरा होना चाहिए, क्योंकि यह कोई साधारण वरदान नहीं, बल्कि आत्मा से आत्मा का जुड़ाव है। यह वह खजाना है जो न तो चोरी हो सकता है, न ही समय के साथ घट सकता है। जब आप विधवा की प्रार्थना अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो वह अदृश्य ढाल की तरह आपको कठिनाइयों से बचाती है, आपके मार्ग को प्रकाशित करती है और आपके भीतर दिव्यता को जागृत करती है। इसलिए योगानंद जी के अनुसार, यदि आपको जीवन में सच्चे आशीर्वाद चाहिए, तो किसी भी विधवा स्त्री से बस यही एक चीज चुपके से मांग लीजिए, उसकी हृदय से निकली हुई प्रार्थना। परमहंस योगानंद जी ने अपने आध्यात्मिक अनुभवों और जीवन की गहराइयों से निकाले हुए सिद्धांतों में यह एक अत्यंत गूढ़ और संवेदनशील शिक्षा दी थी कि किसी भी विधवा स्त्री से बस एक चीज चुपके से मांग लेना, और वह है उसका आशीर्वाद। उन्होंने कहा कि विधवा स्त्री ने जीवन में वह पीड़ा, वह त्याग और वह भावनात्मक गहराई देखी होती है जो हर किसी के हिस्से में नहीं आती। उसका हृदय टूटने के बाद भी वह संसार के लिए जीती है, अपने परिवार के लिए संघर्ष करती है और कई बार अपने सुखों को भुलाकर दूसरों की खुशियों के लिए जीती है। यही अनुभव उसे भीतर से अत्यंत पवित्र और दयालु बना देता है। योगानंद जी मानते थे कि जब कोई स्त्री अपने जीवन के सबसे गहरे दुख से गुजर चुकी होती है, तब उसके पास संसार के लिए एक अमूल्य खजाना होता है, उसकी प्रार्थनाएं और आशीर्वाद। और जब वह अपने हृदय से किसी के लिए प्रार्थना करती है, तो वह सीधा ईश्वर के चरणों में पहुंचती है, क्योंकि उसके शब्द केवल होठों से नहीं, बल्कि जीवन के गहनतम अनुभवों से निकले होते हैं। इसलिए यदि कभी जीवन में आपका सामना किसी विधवा स्त्री से हो, तो उससे धन, वस्त्र या भौतिक चीजें मांगने की बजाय एक शांत क्षण में विनम्र भाव से उसका आशीर्वाद मांग लेना। यह आशीर्वाद आपके जीवन में अदृश्य ढाल की तरह काम करेगा, आपकी राह के कांटों को फूलों में बदलेगा और कठिन समय में आपको अद्भुत मानसिक शक्ति देगा। योगानंद जी कहते थे कि इस आशीर्वाद में करुणा, त्याग और सच्चे प्रेम का ऐसा मिश्रण होता है जो किसी भी व्यक्ति के भाग्य को बदल सकता है। यहां तक कि उन्होंने अपने जीवन में कई बार अनुभव किया कि जब किसी साधारण दिखने वाली विधवा ने तय उनके लिए मन से प्रार्थना की, तो ऐसे मार्ग खुले जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह केवल आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि भावनात्मक और ऊर्जात्मक स्तर पर भी सत्य है, क्योंकि दुख में तपकर निकला हुआ हृदय दूसरों के जीवन में प्रकाश का संचार करने की क्षमता रखता है। इसलिए योगानंद जी का यह सिद्धांत केवल एक सलाह नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक कुंजी है। यदि जीवन में सच्चा आशीर्वाद चाहिए, तो उस व्यक्ति के पास जाइए जिसने सब कुछ खोकर भी प्रेम और करुणा बांटना नहीं छोड़ा। विधवा स्त्री का आशीर्वाद ईश्वर की अनुकंपा का एक जीवंत रूप है, जिसे पाने के बाद आपका जीवन नई ऊर्जा, दिशा और सफलता की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। विधवा स्त्री के जीवन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें वह संसार के सामने कभी प्रकट नहीं करती।
लेकिन उनके हृदय में अनुभव, त्याग, धैर्य और आशीर्वाद का अमूल्य भंडार छुपा होता है। उन्होंने यह समझाया कि किसी भी विधवा स्त्री से आपको चुपके से एक ही चीज जरूर मांगनी चाहिए, और वह है उसका सच्चा आशीर्वाद। क्योंकि आशीर्वाद वह शक्ति है जो बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी लेन देन के आपकी किस्मत को बदलने की क्षमता रखता है। विधवा स्त्री ने अपने जीवन में पति के खोने का गहरा दर्द झेला होता है, समाज के ताने सुने होते हैं, अकेलेपन से लड़ी होती है, और इन सब के बावजूद उसने धैर्य से जीना सीखा होता है। जब ऐसी स्त्री किसी को दिल से आशीर्वाद देती है तो उसमें उसकी आत्मा की गहराई, उसके अनुभव का प्रकाश और उसके तप का असर जुड़ जाता है। योगानंद जी बताते हैं कि आशीर्वाद की शक्ति अदृश्य होती है, लेकिन उसका प्रभाव चमत्कारिक होता है। यह रोग को मिटा सकता है, भाग्य को बदल सकता है और अंधकारमय जीवन में रोशनी ला सकता है। लेकिन यह आशीर्वाद आपको तभी मिलेगा जब आप उससे सच्चे मन से, सम्मान और करुणा के साथ मांगेंगे, न कि दया दिखाने के भाव से। यह मांगना किसी वस्तु के लिए नहीं, बल्कि उस ऊर्जा के लिए है जो उसके तप, त्याग और प्रेम से जन्मी है। परमहंस योगानंद कहते हैं, एक बार उनके पास एक विधवा महिला आई जिसने अपनी कठिनाइयों के बावजूद सबको मदद दी थी, और जब उसने उन्हें आशीर्वाद दिया तो उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन में मानो नई दिशा खुल गई। इसलिए यदि कभी किसी विधवा स्त्री से मिले तो उसके पास बैठकर उसका दर्द सुने, उसकी आत्मा की शक्ति को महसूस करें और विनम्रता से उसका आशीर्वाद मांग ले, क्योंकि यह एक ऐसा खजाना है जो आपको धन, यश, सुख और मानसिक शांति सब कुछ दिला सकता है। यह आशीर्वाद आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, आपके अंदर करुणा, धैर्य और प्रेम की नई ज्योति जगा सकता है, और आपको भीतर से इतना मजबूत बना सकता है कि कोई भी कठिनाई आपको तोड़ न सके। यह वही शक्ति है जिसे परमहंस योगानंद जीवन का गुप्त अमृत मानते थे, जो केवल श्रद्धा, नम्रता और सच्चे दिल से मांगने वालों को मिलता है। परमहंस योगानंद जी एक बार अपने प्रवास के दौरान एक छोटे से गांव में रुके, जहां उन्होंने एक विधवा स्त्री को देखा जो जीवन की कठिनाइयों के बावजूद चेहरे पर शांति और करुणा का भाव लिए हुई थी। योगानंद जी ने अपने शिष्यों से कहा कि किसी भी विधवा स्त्री से बस एक चीज चुपके से जरूर मांग लेनी चाहिए, और वह है उसकी दुआ। उन्होंने समझाया कि जिसने अपने जीवन में अपनों को खोया है, जिसने कठिनाई और अकेलेपन के सबसे गहरे दर्द को महसूस किया है, उसकी प्रार्थना सीधी ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है, क्योंकि उसमें बनावट, स्वार्थ या दिखावा नहीं होता। विधवा स्त्री के आंसू केवल दुख नहीं होते, वे तपस्या का अमृत होते हैं, जिसमें वर्षों का धैर्य, विश्वास और सहनशीलता घुली होती है। योगानंद जी उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे एक मां अपने बच्चे की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करती है और वह प्रार्थना अत्यंत प्रभावशाली होती है, वैसे ही एक विधवा की दुआ में भी अपार शक्ति होती है, क्योंकि वह अपने जीवन के हर अनुभव से निर्मल होकर ईश्वर के चरणों में समर्पित होती है। उन्होंने कहा कि यह दुआ आपके जीवन से अंधकार हटाकर आपको मानसिक शांति, आत्मिक बल और सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने का साहस दे सकती है। लेकिन यह दुआ केवल वही प्राप्त कर सकता है जो उस स्त्री के प्रति सच्चा सम्मान, संवेदना और करुणा रखता हो, क्योंकि सच्चे मन से लिया गया आशीर्वाद ही फलदायी होता है। उन्होंने यह भी कहा कि विधवा से किसी वस्तु, धन या सुविधा की अपेक्षा मत करना, क्योंकि उसके पास भौतिक रूप से देने के लिए बहुत कुछ न हो, लेकिन उसकी आत्मा में जो प्रकाश और प्रेम है वह अमूल्य है। यह एक ऐसा खजाना है जो न बिकता है, न चुराया जा सकता है, और न ही समय इसे कम कर सकता है। योगानंद जी ने अपने जीवन में कई बार विधवाओं का आशीर्वाद लिया और महसूस किया कि उन क्षणों में उनके भीतर असीम शांति और शक्ति का प्रवाह हुआ, जिसने उन्हें आगे की यात्रा में कठिन परिस्थितियों का सामना करने की ताकत दी। अंत में उन्होंने कहा, अगर तुम्हें कभी जीवन में सच्ची प्रगति, सुरक्षा और आध्यात्मिक बल चाहिए तो किसी विधवा के आशीर्वाद को सम्मानपूर्वक और चुपचाप अपने हृदय में उतार लो, क्योंकि वही आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है और तुम्हें ईश्वर के और करीब ला सकता है। जब भी आपके जीवन में किसी विधवा स्त्री से मिलने का अवसर मिले तो
तो उससे धन, वस्त्र या आभूषण मांगने की गलती कभी ना करें, बल्कि उससे बस एक अनमोल चीज चुपके से मांग ले, उसका आशीर्वाद। योगानंद जी समझाते हैं कि विधवा स्त्री जिसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा खो दिया हो, वह संसार के भोग विलास से ऊपर उठकर जीवन के असली अर्थ को गहराई से समझ चुकी होती है। उसके हृदय में करुणा, धैर्य और सहनशीलता का वह सागर होता है जिसे कोई भी किताब या प्रवचन नहीं दे सकता। जब आप ऐसे व्यक्ति से आशीर्वाद मांगते हैं तो वह अपने जीवन के सारे अनुभव, त्याग और पीड़ा को एक सकारात्मक ऊर्जा में बदलकर आपको देती है, जो अदृश्य होते हुए भी आपके जीवन पर गहरा असर डालती है। योगानंद जी कहते हैं कि विधवा का आशीर्वाद सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि एक दिव्य स्पंदन है जो आपके भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है। यह आशीर्वाद आपकी आत्मा को पवित्र करता है, आपके कर्मों को शुद्ध करता है और जीवन की कठिनाइयों में आपके लिए एक अदृश्य ढाल बन जाता है। उन्होंने अपने जीवन में कई बार अनुभव किया कि जब भी उन्हें किसी विधवा का सच्चा दिल से दिया हुआ आशीर्वाद मिला, तब उनके रास्ते की रुकावटें स्वतः दूर होती गईं और कार्य में अद्भुत सफलता प्राप्त हुई। परमहंस योगानंद यह भी कहते हैं कि विधवा स्त्री का दिल टूटा होता है, लेकिन उसकी आत्मा जागृत होती है, और जब वह आपको आशीर्वाद देती है तो वह केवल शब्द नहीं बोल रही होती, बल्कि अपने पूरे जीवन के संचित पुण्य को आपके जीवन में प्रवाहित कर रही होती है। यही कारण है कि वह आशीर्वाद साधारण आशीर्वाद से हजारों गुना शक्तिशाली होता है। लेकिन इसे पाने के लिए आपको उसके प्रति सच्चा सम्मान, सहानुभूति और श्रद्धा रखनी होगी, क्योंकि बिना दिल से जुड़ाव के यह कृपा आपके हिस्से में नहीं आएगी। इसीलिए योगानंद जी सलाह देते हैं कि जब भी आप किसी विधवा स्त्री से मिले तो उसके दर्द को समझें, उसके जीवन का सम्मान करें और उसे धीरे से कहें, मां, मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि यही वह चीज है जो आपके जीवन में ऐसी चमत्कारी खुशियां और सफलता ला सकती है जो किसी धन, पद या शक्ति से नहीं मिल सकती। यह एक आध्यात्मिक निवेश है जो आपको जीवन भर लाभ देता रहेगा। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि इस संसार में हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ अनमोल होता है, लेकिन एक विधवा स्त्री के पास जो सबसे अनमोल खजाना होता है वह उसकी प्रार्थना और आशीर्वाद है। उन्होंने समझाया कि जब कोई स्त्री अपने जीवन साथी को खो देती है तो उसका दिल दुनिया के दुख और विरह का साक्षात अनुभव करता है, और उसी दर्द में उसकी आत्मा ईश्वर से गहराई से जुड़ जाती है। उसका आशीर्वाद केवल शब्द नहीं होता, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा होती है जो सीधे ब्रह्मांड से होकर आपके जीवन को स्पर्श करती है। योगानंद जी कहते थे कि यदि आप कभी किसी विधवा स्त्री से मिले तो उससे चुपके से उसके आशीर्वाद की मांग करें, क्योंकि यह आशीर्वाद उसके हृदय की गहराई और ईश्वर से उसके जुड़ाव का परिणाम होता है। यह कोई साधारण शुभकामना नहीं होती, बल्कि यह आपके भाग्य को बदलने की क्षमता रखती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक बार वे एक गांव में गए जहां एक वृद्ध विधवा स्त्री अपनी झोपड़ी में अकेली रहती थी। जब योगानंद जी ने उससे चुपचाप आशीर्वाद मांगा तो वह रो पड़ी और बोली, बेटा, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, लेकिन मेरी दुआओं में पूरी सृष्टि की करुणा शामिल है। योगानंद जी ने महसूस किया कि उसी क्षण उनके भीतर एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने बताया कि विधवा स्त्री का आशीर्वाद आपके जीवन से अदृश्य बाधाओं को दूर करता है, आपके मार्ग को साफ करता है और आपको ऐसी आध्यात्मिक शक्ति देता है जिसे आप तुरंत महसूस न कर पाए, लेकिन समय के साथ उसका प्रभाव अवश्य दिखता है। इसलिए उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि किसी भी विधवा स्त्री के सामने सिर्फ सहानुभूति या दान का भाव न रखें, बल्कि उसके आशीर्वाद को विनम्रता से स्वीकार करें। यह आशीर्वाद आपके जीवन की कठिन परिस्थितियों में ढाल बनकर खड़ा रहेगा और आपको उस स्थान तक पहुंचाएगा जहां केवल प्रयास नहीं, बल्कि कृपा ही ले जा सकती है। योगानंद जी के अनुसार संसार में बहुत से लोग धन, पद और यश के पीछे भागते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे आशीर्वाद के महत्व को समझ लेता है वह आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों रूप से संपन्न हो जाता है। अगर आप चाहें
तो मैं इस सिद्धांत का अगला भाग और भी गहरी कहानी के साथ लिख सकता हूं, ताकि यह वीडियो में और प्रभावशाली लगे। परमहंस योगानंद जी अपने उपदेशों में कहते हैं कि जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बाहर से देखने में छोटी लगती हैं, लेकिन उनके भीतर गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा होता है। उन्होंने एक बार एक प्रसंग सुनाया कि किसी भी विधवा स्त्री से बस एक चीज चुपके से जरूर मांग लेना, और वह चीज है उसका आशीर्वाद। योगानंद जी समझाते हैं कि एक विधवा स्त्री ने अपने जीवन में वह दुख सहा होता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उसका पति, उसका सहारा, उसका साथी, सब कुछ खो जाने के बाद भी वह अपने जीवन को किसी न किसी तरह आगे बढ़ाती है। ऐसी स्त्री के आशीर्वाद में एक गहरी करुणा, एक सच्चा दर्द और ईश्वर के प्रति एक अद्वितीय समर्पण होता है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि विधवा स्त्री का आशीर्वाद इसलिए अनमोल होता है क्योंकि वह जीवन की कठोर सच्चाइयों से गुजर चुकी होती है। उसके दिल में कोई बनावट नहीं होती, और जब वह किसी के लिए शुभकामना करती है तो वह सीधा ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। चुपके से आशीर्वाद मांगने का अर्थ यह नहीं कि आप उसे बिना बताए कुछ ले लें, बल्कि इसका मतलब है कि आप विनम्रता और आदर के साथ बिना दिखावे के उसकी आत्मा से वह शुभकामना प्राप्त करें। योगानंद जी कहते हैं कि अक्सर समाज विधवा स्त्रियों को उपेक्षित कर देता है, लेकिन जो व्यक्ति उनकी आंखों में छिपे आशीर्वाद की शक्ति को पहचान लेता है, उसका जीवन बदल सकता है। यह आशीर्वाद केवल भौतिक सफलता ही नहीं लाता, बल्कि आत्मिक उन्नति और मन की शांति भी देता है। विधवा का आशीर्वाद इसीलिए खास है क्योंकि उसमें किसी प्रकार की स्वार्थ या छल नहीं होता। वह केवल उस अनुभव से जन्मा प्रेम और करुणा होता है जो उसने स्वयं झेला है। योगानंद जी ने अपने जीवन में कई बार महसूस किया कि जब उन्हें किसी विधवा का आशीर्वाद मिला, उनके मार्ग की बाधाएं अपने आप दूर हो गई, मानो ईश्वर ने विशेष कृपा कर दी हो। उनका मानना था कि यह आशीर्वाद केवल भाग्य नहीं बदलता, बल्कि व्यक्ति के जीवन में वह अदृश्य सुरक्षा कवच बना देता है जिसे कोई विपत्ति भेद नहीं सकती। इसीलिए वे कहते हैं, जब भी जीवन में अवसर मिले, किसी विधवा स्त्री के पास विनम्रता से जाए, उसकी पीड़ा को समझे और चुपके से, दिल से उसका आशीर्वाद मांग ले, क्योंकि यह वह पूंजी है जो जीवन भर आपका साथ देगी और मृत्यु के बाद भी आपकी आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाएगी। सिद्धांत: यदि जीवन में कभी आपका सामना किसी विधवा स्त्री से हो, तो आप उससे धन, गहने या भौतिक वस्तुएं नहीं, बल्कि बस एक चीज चुपके से जरूर मांग ले, उसकी सच्ची दुआ और आशीर्वाद। विधवा स्त्री ने जीवन में जितना दुख, त्याग और संघर्ष सहा होता है, उतना कोई सामान्य इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। उसके आंसुओं में वर्षों का दर्द छिपा होता है और उसके आशीर्वाद में ईश्वर का वरदान। योगानंद जी मानते थे कि जिसने अपने जीवन का सबसे प्रिय साथी खो दिया है, वह दुनिया और ईश्वर के असली स्वरूप को गहराई से जान लेती है। वह दिखावे से ऊपर उठकर आत्मा की सच्चाई को महसूस कर चुकी होती है। इसलिए उसका आशीर्वाद साधारण शब्द नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति होता है। जब वह दिल से किसी के लिए शुभकामना देती है, तो वह सीधे ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से जुड़कर आपके जीवन में उतरती है। परमहंस योगानंद जी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक बार उन्होंने एक बुजुर्ग विधवा माता से चुपचाप आशीर्वाद मांगा, तो उन्होंने आंसू भरी आंखों से हाथ उठाकर कहा, बेटा, भगवान तुम्हें सारी खुशियां दे। योगानंद जी के अनुसार उस दिन के बाद उनके जीवन में कई अद्भुत घटनाएं घटी, जैसे उनके मार्ग से बड़ी बड़ी बाधाएं अपने आप हट गई। उनका मानना था कि विधवा का आशीर्वाद किसी तपस्वी के तप के बराबर असर करता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में न केवल सांसारिक सुख खोया है, बल्कि हर दिन एक नया संघर्ष जिया है। जब आप किसी विधवा से सम्मान पूर्वक, बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ उसका आशीर्वाद मांगते हैं, तो आप उसके हृदय में वर्षों से जमा करुणा और प्रेम को अपने जीवन में प्रवाहित करते हैं। यह आशीर्वाद आपके जीवन के अंधकार को मिटाकर आपके भाग्य को बदल सकता है। इसीलिए योगानंद जी कहते हैं, जब भी जीवन में अवसर मिले, विधवा स्त्री से कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि उसका सच्चा आशीर्वाद चुपचाप मांग लो, क्योंकि वही आपको वह शक्ति देगा
जो न धन से खरीदी जा सकती है, न किसी और साधन से पाई जा सकती है। किसी भी विधवा स्त्री से अगर आपको कुछ लेना हो तो वह उसकी करुणा और आशीर्वाद होना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया में सबसे शुद्ध और निष्काम भाव से दिया गया उपहार होता है। एक विधवा स्त्री ने जीवन में इतना कुछ खोया होता है कि वह दुनिया की असली नश्वरता और रिश्तों की गहराई को समझ चुकी होती है। उसके दिल में जो संवेदनशीलता और ममता होती है वह किसी किताब या उपदेश से नहीं सीखी जा सकती, बल्कि यह उसके जीवन के गहरे अनुभवों का निचोड़ होता है। योगानंद जी बताते हैं कि जब आप किसी विधवा के पास सच्चे दिल से उसकी दुआ मांगते हैं तो वह अपने भीतर से ऐसा आशीर्वाद देती है जिसमें दर्द की गहराई, अनुभव की मिठास और त्याग की शक्ति समाई होती है। यह आशीर्वाद आपके जीवन में एक अदृश्य कवच की तरह काम करता है, जो आपको आने वाले दुखों और परेशानियों से बचाने की ताकत रखता है। विधवा स्त्री का दिल दुनिया के छल कपट से ऊपर उठ चुका होता है, क्योंकि उसने अपना सबसे बड़ा दुख देख लिया होता है और अब उसके लिए दूसरों की खुशी ही सबसे बड़ी दुआ बन जाती है। इसलिए जब आप उससे आशीर्वाद मांगते हैं तो आप उसके जीवन के संचित पुण्यों और आत्मिक ऊर्जा का एक हिस्सा अपने जीवन में ले आते हैं। योगानंद जी एक उदाहरण देते हैं कि एक युवक ने अपनी शादी के समय एक विधवा महिला से बस यही कहा कि मां, मुझे अपने आशीर्वाद से ढक लो। उस महिला ने आंखों में आंसू भरकर सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तेरा घर सुख शांति से भरा रहे। कुछ वर्षों बाद भी उस युवक का जीवन दूसरों से अलग और अधिक संतुलित था और वह खुद मानता था कि यह सब उस महिला की सच्ची दुआ का असर था। योगानंद जी समझाते हैं कि हमें किसी विधवा से धन, संपत्ति या वस्तु नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि वह भले ही दे दे, लेकिन वह उसका आंतरिक खजाना नहीं होगा। असली खजाना उसका आशीर्वाद है, जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। इसीलिए जब भी जीवन में अवसर मिले, किसी विधवा से चुपके से उसका आशीर्वाद और शुभ कामना जरूर मांग ले, क्योंकि यह ऐसा अमूल्य रत्न है जिसे पाकर आपकी आत्मा और कर्म दोनों प्रकाश से भर जाते हैं। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में अनेक बार यह समझाया कि किसी भी व्यक्ति के जीवन के अनुभव सबसे बड़ा खजाना होते हैं, और जब बात एक विधवा स्त्री की आती है तो उसका अनुभव संसार के किसी भी किताब से ज्यादा गहरा, दर्द भरा और सच्चा होता है। योगानंद जी कहते थे कि किसी भी विधवा स्त्री से चुपके से एक चीज जरूर मांग लेनी चाहिए, और वह है उसकी जीवन से सीखी हुई सच्ची सीख। ये सीख जो उसने अपने पति की मृत्यु के बाद कठिनाइयों, समाज के तानों, अकेलेपन, संघर्ष और जिम्मेदारियों को निभाते हुए पाई होती है, वह किसी भी इंसान को जीवन का असली अर्थ समझा सकती है। एक विधवा स्त्री के पास वह गहरी समझ होती है कि जीवन में कौन सा रिश्ता सच्चा है, कौन से लोग मुश्किल समय में साथ खड़े होते हैं और किनसे दूरी बना लेना ही भलाई है। योगानंद जी कहते थे कि विधवा का दिल दर्द में तपकर सोने की तरह शुद्ध हो जाता है, और उसके शब्दों में एक ऐसी सच्चाई होती है जो आपको किताबों, गुरुओं या प्रवचनों में नहीं मिलेगी। जब आप चुपके से उसकी सीख मांगते हैं तो आप उसे यह भी महसूस करवाते हैं कि उसका अनुभव व्यर्थ नहीं गया, बल्कि किसी और के जीवन को संवार रहा है। यह सीख आपको धैर्य, सहनशीलता, त्याग, प्रेम और आत्मनिर्भरता के वास्तविक रूप से परिचित कराएगी। ऐसी स्त्रियां जानती हैं कि कठिन समय में खुद को कैसे संभालना है, दूसरों की मदद पर कितना भरोसा करना है और ईश्वर के साथ अपना संबंध कितना मजबूत रखना है। योगानंद जी के अनुसार यदि आप सच में जीवन में स्थिर, शांत और बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो किसी विधवा स्त्री की जीवन सीख को अपनाइए, क्योंकि यह वह मोती है जो केवल कठिन समुद्र की गहराइयों में जाकर ही मिलता है। और याद रखिए, इसे मांगने का मतलब केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उसके दुख और अनुभव का सम्मान करना भी है, जिससे वह अपने घावों के बावजूद गर्व महसूस करे कि उसकी जीवन यात्रा किसी और की राह को रोशन कर रही है। जीवन में हमें हर इंसान से कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिलता है, लेकिन विधवा स्त्री से मिलने पर हमें एक विशेष चीज अवश्य मांगनी चाहिए, और वह है उसका जीवन अनुभव और सहन शक्ति की शक्ति।
विधवा स्त्री ने जीवन में वह दर्द, संघर्ष और अकेलापन सहा होता है जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना मुश्किल है। उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा खो दिया होता है, फिर भी वह जीना सीखती है, अपने बच्चों को संभालती है, समाज की कठोर बातों को सहती है और हर कठिनाई में खुद को मजबूत बनाती है। योगानंद जी मानते हैं कि जब आप ऐसे व्यक्ति से उसका अनुभव मांगते हैं तो आप केवल बातें नहीं सुन रहे होते, बल्कि आप उस शक्ति का अंश अपने भीतर उतार रहे होते हैं जो उसने सालों में कमाई है। यह अनुभव आपको धैर्य सिखाता है, दुख में भी शांति बनाए रखना सिखाता है और कठिन परिस्थितियों में हार न मानने का साहस देता है। परमहंस जी कहते हैं कि विधवा स्त्री के दिल में जो प्रार्थना और ईश्वर के प्रति विश्वास होता है वह किसी भी साधक के लिए वरदान की तरह है, क्योंकि उसने अपनी पीड़ा में भी ईश्वर को पकड़े रखा होता है। आप जब चुपके से उससे यह शक्ति और अनुभव मांगते हैं तो वह अपने जीवन की सच्ची कहानियों और भावनाओं से आपको भर देती है, जिससे आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। आप समझने लगते हैं कि जीवन में जो भी हमारे पास है वह क्षणिक है, लेकिन हमारा धैर्य, हमारी आस्था और हमारी आत्मिक शक्ति ही सच्चा खजाना है। विधवा स्त्री से सीखी गई यह शिक्षा आपको न केवल मुश्किल समय में टिके रहने का हौसला देती है, बल्कि आपको इंसानियत और संवेदनशीलता की गहराई भी सिखाती है। योगानंद जी कहते हैं, यदि आप सच में आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं तो उन लोगों से सीखें जिन्होंने खोकर भी पाया है, टूटा कर भी खुद को जोड़ा है और अंधेरे में भी उजाला ढूंढ लिया है। विधवा स्त्री का अनुभव आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, बशर्ते आप विनम्रता से, चुपके से और पूरे सम्मान के साथ उससे यह अनमोल चीज मांगे, क्योंकि यह कोई भौतिक वस्तु नहीं बल्कि आत्मा को मजबूत करने वाला अमृत है, जो केवल वह दे सकती है जिसने वास्तव में जीवन के सबसे कठिन इम्तिहान पास किए हो। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जीवन में हमें हर व्यक्ति के अनुभव से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि हर आत्मा के पास अपने जीवन की गहराइयों से निकली हुई अनमोल सीख होती है। विधवा स्त्री के संदर्भ में वे एक अद्भुत और भावनात्मक बात बताते हैं। वे कहते हैं, यदि कभी आपके जीवन में ऐसी स्थिति आए कि आप किसी विधवा स्त्री से मिले तो उससे चुपके से उसका आशीर्वाद जरूर मांग लेना, क्योंकि एक विधवा स्त्री का आशीर्वाद सामान्य आशीर्वाद से कहीं अधिक प्रभावशाली और सशक्त होता है। इसका कारण यह है कि उसने जीवन में वह दुख, संघर्ष और त्याग देखा होता है जो अधिकांश लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। उसका हृदय करुणा और संवेदना से भरा होता है, और जब वह किसी को सच्चे मन से आशीर्वाद देती है तो उसमें उसके जीवन का सारा अनुभव, दर्द और प्रेम जुड़ जाता है। योगानंद जी समझाते हैं कि विधवा स्त्री का आशीर्वाद ऐसा बीज है जो आपके जीवन में अद्भुत उन्नति और सुख शांति के फल देता है। वे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक बार वे एक छोटे से गांव में गए जहां एक बुजुर्ग विधवा महिला रहती थी, जिसने अपने जीवन का अधिकांश समय दूसरों की सेवा में बिताया था। जब योगानंद जी ने उससे चुपके से आशीर्वाद मांगा तो उसने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर जाए। योगानंद जी बताते हैं कि उस दिन के बाद उनके भीतर एक अजीब सी शांति और शक्ति का संचार होने लगा, मानो ब्रह्मांड ने उनके मार्ग को और स्पष्ट कर दिया हो। वे यह भी कहते हैं कि विधवा का आशीर्वाद इसलिए भी विशेष होता है क्योंकि वह अपने जीवन के खालीपन को दूसरों के सुख से भरने की कोशिश करती है, और जब वह आपको शुभकामना देती है तो उसमें उसका पूरा हृदय और आत्मा शामिल होती है। इसलिए यदि कभी आपको अवसर मिले तो धन, वस्त्र या अन्य चीजों की अपेक्षा उसके आशीर्वाद को प्राथमिकता दें, क्योंकि भौतिक वस्तुएं खत्म हो जाती हैं, लेकिन हृदय से मिला हुआ आशीर्वाद आपके जीवन में ऐसे अदृश्य द्वार खोल देता है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता। योगानंद जी के अनुसार यह एक ऐसा रहस्य है जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन जिसने भी इसे अपनाया है उसका जीवन किसी न किसी रूप में चमत्कारी ढंग से बदल गया है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जीवन में हर व्यक्ति, चाहे उसका अतीत कैसा भी रहा हो, हमारे लिए कोई ना कोई गुप्त खजाना छुपाए बैठा है, और यह खजाना हमेशा सोना चांदी या भौतिक वस्तुओं के रूप में नहीं होता, बल्कि अनुभव,
आशीर्वाद और आत्मिक शक्ति के रूप में होता है। वे विशेष रूप से बताते थे कि यदि आप किसी विधवा स्त्री से मिले तो उससे कोई भौतिक वस्तु या धन नहीं, बल्कि उसके हृदय में संजोए हुए आशीर्वाद को चुपके से मांग लेना चाहिए। इसका कारण यह है कि जिसने अपने जीवन में पति के बिछोह का दर्द सहा है, वह संसार के हर सुख दुख को गहराई से समझ चुकी होती है। उसका हृदय संवेदना, दया और प्रार्थना से भर चुका होता है और उसकी जुबान से निकला आशीर्वाद सीधा ईश्वर के दरबार में पहुंचकर फल देता है। योगानंद जी उदाहरण देते हुए कहते थे कि जैसे एक दीपक स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देता है, वैसे ही विधवा स्त्री अपने जीवन की पीड़ा को भोग कर दूसरों के लिए प्रार्थना और शुभकामनाओं का दीपक बन जाती है। यदि आप विनम्रता से उसके पास जाकर चुपचाप कहें, मां मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, तो उसके हृदय में आपके लिए करुणा और शुभ भावनाओं का ऐसा सैलाब उमड़ेगा जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकता है। इस नीति का अर्थ यह है कि हम केवल धन या सुविधा को ही मूल्यवान न समझें, बल्कि उन अदृश्य शक्तियों का भी सम्मान करें जो किसी की सच्ची भावना और प्रार्थना से निकलती है। योगानंद जी कहते थे कि संसार में कई लोग ऊंचे पद, दौलत और शोहरत पाने के बाद भी भीतर से खाली रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आशीर्वाद की शक्ति को नहीं अपनाया। विधवा स्त्री का आशीर्वाद एक ऐसा अमूल्य खजाना है जो आपको किसी भी बाजार में नहीं मिलेगा, न कोई ताकतवर व्यक्ति आपको दे सकता है। यह केवल प्रेम, करुणा और जीवन की तपस्या से जन्मा होता है। इसलिए जब भी किसी ऐसी स्त्री से मिले तो चुपके से उसके हृदय से निकला आशीर्वाद अपने जीवन में ले ले। यह न केवल आपके मार्ग की कठिनाइयों को कम करेगा, बल्कि आपके भीतर मानवीय संवेदनाओं को भी गहरा करेगा। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि किसी के सच्चे आशीर्वाद की कीमत करोड़ों रुपए से भी ज्यादा होती है, उसी दिन से हमारा जीवन ईश्वर की कृपा से भरने लगेगा। यही परमहंस योगानंद जी का गूढ़ संदेश था। भौतिक लाभ से पहले आत्मिक लाभ को चुनो, क्योंकि वही स्थायी और सच्चा धन है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जीवन में अगर आपको कभी किसी विधवा स्त्री से मिलने का मौका मिले तो उससे धन दौलत, वस्त्र या कोई भौतिक वस्तु मांगने की गलती कभी ना करें, बल्कि उससे केवल एक चीज चुपके से जरूर मांग लेना, उसका सच्चा आशीर्वाद। ऐसा क्यों? क्योंकि विधवा स्त्री ने अपने जीवन में वह पीड़ा देखी होती है, वह संघर्ष सहा होता है जो सामान्य व्यक्ति के लिए समझना भी कठिन होता है। उसका दिल टूट चुका होता है, लेकिन उसकी आत्मा ईश्वर के करीब हो जाती है। यही कारण है कि जब वह किसी को दिल से आशीर्वाद देती है तो उसमें उसकी संवेदनशीलता, उसका त्याग और उसके अनुभवों की गहराई समाई होती है। परमहंस योगानंद जी का कहना है कि विधवा स्त्री का आशीर्वाद केवल शब्द नहीं होता, बल्कि वह एक आध्यात्मिक शक्ति होती है जो आपके जीवन की राह में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकती है, आपके भाग्य को संवार सकती है और आपके मन को शांति प्रदान कर सकती है। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से जाना कि जब भी उन्होंने किसी विधवा स्त्री से आशीर्वाद मांगा तो वे अनुभव करते कि उनके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति का संचार होता है, जिससे वे अपने कार्यों में सफलता और संतोष प्राप्त करते हैं। योगानंद जी ने समझाया कि समाज अक्सर विधवाओं को उपेक्षित करता है, लेकिन जो व्यक्ति उनकी आंतरिक शक्ति और आशीर्वाद को पहचान लेता है, वह अपनी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत आगे निकल जाता है। इसीलिए अगर आप जीवन में सचमुच उन्नति करना चाहते हैं तो किसी भी विधवा स्त्री से विनम्रता से उसका आशीर्वाद मांगना सीखें। यह आशीर्वाद आपको केवल सुख समृद्धि नहीं देगा, बल्कि आपके मन, बुद्धि और आत्मा को भी बल प्रदान करेगा। योगानंद जी का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्चा वरदान धन दौलत या पद से नहीं, बल्कि हृदय से दिया गया आशीर्वाद ही होता है, और विधवा स्त्री के आशीर्वाद में वही अनमोल शक्ति निहित होती है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए जब भी मौका मिले किसी विधवा स्त्री के पास जाकर उसके आशीर्वाद का महत्व समझे और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाए। परमहंस योगानंद जी का जीवन और उपदेश हमें सिखाते हैं कि असली आध्यात्मिकता और जीवन की सच्ची ताकत भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आशीर्वाद और अनुभव में निहित होती है। उन्होंने कहा है कि
कि यदि कभी जीवन में आपको किसी विधवा स्त्री से मिलने का अवसर मिले तो उससे कोई धन संपत्ति या वस्तु मांगने के बजाय बस एक चीज चुपके से जरूर मांग लेना, उसका सच्चा आशीर्वाद। विधवा स्त्री ने अपने जीवन में गहरा दर्द और अकेलापन सहा होता है। उसने अपने जीवन साथी को खो दिया होता है, जिससे उसके दिल में संवेदना, धैर्य और करुणा का महासागर उमड़ता है। योगानंद जी बताते हैं कि विधवा के आशीर्वाद में वर्षों की तपस्या, त्याग और अनुभव की शक्ति होती है, जो सीधे ईश्वर की कृपा के समान होती है। जब आप विनम्रता से, सच्चे दिल से उसकी दुआ मांगते हैं, तो वह अपने आशीर्वाद में अपने संचित पुण्य, अपने अनुभव के आभा को जोड़ती है, जो आपके जीवन में अदृश्य लेकिन गहरा असर डालता है। यह आशीर्वाद न केवल आपके भाग्य को संवारता है, बल्कि आपकी आत्मा को भी शुद्ध करता है, आपके मन को स्थिरता और शांति प्रदान करता है। योगानंद जी ने अपने अनुभव साझा किए कि जब भी उन्होंने किसी विधवा स्त्री से आशीर्वाद लिया तो उनकी जिंदगी में विपरीत परिस्थितियां स्वयं दूर हो गई और उनके मन में विश्वास की नई रोशनी जगी। उन्होंने समझाया कि यह आशीर्वाद केवल शब्दों का मेल नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ी हुई एक दिव्य ऊर्जा है, जो जीवन के अंधकार में प्रकाश की किरण बनकर आपकी राह को प्रकाशित करती है। समाज में जहां विधवाओं को उपेक्षित किया जाता है, वहां योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि उनकी आत्मा की शुद्धता और उनके आशीर्वाद का सम्मान करना चाहिए। अगर आप जीवन में सच्ची सफलता, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, तो किसी विधवा स्त्री के आशीर्वाद को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानिए। यह वह अमूल्य निधि है जो न कभी घटेगी और न किसी बाजार में खरीदी जा सकेगी। इसलिए जब भी जीवन में अवसर मिले, किसी विधवा स्त्री के पास जाकर उसके आशीर्वाद को विनम्रता और श्रद्धा से ग्रहण करें, क्योंकि यही आशीर्वाद आपके जीवन में खुशहाली, सफलता और ईश्वरीय कृपा लेकर आता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जीवन के सच्चे अनुभव और आध्यात्मिक ज्ञान सबसे अनमोल होता है और इसे पाने का एक अनूठा तरीका है किसी भी विधवा स्त्री से बस एक चीज छुपके से जरूर मांग लेना, और वह है उसका आशीर्वाद। विधवा स्त्री ने जीवन के ऐसे तूफानों का सामना किया होता है जिनका अंदाजा शायद ही कोई सामान्य व्यक्ति लगा सके। पति के बिना जीवन की कठोर वास्तविकताओं से जूझना, समाज के तानों को सहना, अकेलेपन की पीड़ा को महसूस करना और फिर भी मन की शक्ति से आगे बढ़ना, यह सब उसके आशीर्वाद को अद्भुत और शक्तिशाली बनाता है। योगानंद जी समझाते हैं कि जब एक विधवा स्त्री अपने हृदय से आशीर्वाद देती है, तो वह केवल शब्द नहीं कहती, बल्कि अपने पूरे जीवन के अनुभव, अपने दुख और अपनी सहनशीलता की ऊर्जा उसमें समाहित कर देती है। यह आशीर्वाद एक प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है, जो आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकती है, आपके भाग्य को संवार सकती है और आपके मन को गहरी शांति प्रदान कर सकती है। योगानंद जी का यह भी मानना था कि अक्सर समाज विधवाओं को अनदेखा करता है, उन्हें उपेक्षित करता है, लेकिन जो व्यक्ति उनकी आत्मा की गहराई को समझता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है, वह सच्चे अर्थों में धन्य होता है। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए कि जब भी उन्होंने किसी विधवा से आशीर्वाद लिया, तो जीवन में कई अनजानी खुशियां और सफलताएं उनके रास्ते आई। वे कहते थे कि यह आशीर्वाद साधारण किसी भी भौतिक वस्तु से कहीं अधिक मूल्यवान है, क्योंकि यह सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा होता है। इसलिए जब भी आपके जीवन में अवसर मिले, किसी विधवा स्त्री के पास जाकर चुपके से उसकी प्रार्थना और आशीर्वाद मांगे। यह आपके जीवन को एक नई दिशा देगा, आपके मन को एक नई शक्ति देगा और आपके कर्मों में दिव्यता का संचार करेगा। यही परमहंस योगानंद का गूढ़ संदेश है। सच्ची शक्ति और सफलता भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि ईमानदारी से दिया गया आशीर्वाद और अनुभव में होती है। और वह आशीर्वाद आपको किसी भी विधवा स्त्री के दिल से मिल सकता है, जो जीवन की कठिनाइयों से लड़ते हुए भी अपार प्रेम और करुणा के साथ आपके लिए दुआ करती है। परमहंस योगानंद जी का मानना था कि जीवन में हम सबके लिए सबसे अनमोल उपहार अनुभव और आशीर्वाद होता है, और यह आशीर्वाद सबसे अधिक मूल्यवान होता है जब वह किसी विधवा स्त्री की करुणामयी आत्मा से निकलता है। किसी भी विधवा स्त्री से बस एक चीज चुपके से जरूर मांग लेना, वह है उसका आशीर्वाद।
क्योंकि उसने अपने जीवन के सबसे कठोर और दुखदाई अनुभवों का सामना किया होता है, जिसने उसके हृदय को करुणा, धैर्य और आध्यात्मिक गहराई से परिपूर्ण कर दिया होता है। योगानंद जी समझाते हैं कि विधवा स्त्री का आशीर्वाद किसी साधारण शब्दों का समूह नहीं, बल्कि जीवन के अनुभव, त्याग और पीड़ा का अमूल्य संगम होता है, जो उसे एक दिव्य ऊर्जा प्रदान करता है। जब आप उसकी ओर से आशीर्वाद मांगते हैं, तो आप न केवल उसके भावों को स्वीकार करते हैं, बल्कि उसकी तपस्या, सहनशीलता और आस्था का भी सम्मान करते हैं। यह आशीर्वाद जीवन में अनजानी बाधाओं को दूर कर सकता है, मन को शांति और आत्मा को शक्ति प्रदान कर सकता है। योगानंद जी ने कई बार अनुभव किया कि जब भी उन्होंने किसी विधवा स्त्री से सच्चे दिल से आशीर्वाद लिया, उनके जीवन में अनगिनत सकारात्मक बदलाव आए। जैसे रास्ते खुल गए, कठिनाइयां कम हो गई और मन को अपार शांति मिली। उन्होंने कहा कि समाज में विधवाओं को जो सम्मान और श्रद्धा मिलनी चाहिए, वह अक्सर नहीं मिलता। लेकिन जिन लोगों ने इस गहरे आध्यात्मिक सत्य को समझा, वे कभी खाली हाथ नहीं लौटे। वे कहते थे कि इस जीवन में धन दौलत, प्रतिष्ठा और शक्ति के पीछे भागने के बजाय हमें उन आशीर्वादों की खोज करनी चाहिए जो वास्तविक सुख, संतोष और आत्मिक विकास के द्वार खोलते हैं। विधवा स्त्री का आशीर्वाद ऐसा वरदान है जो न तो बाजार में खरीदा जा सकता है, न ही किसी पद या सत्ता से प्राप्त किया जा सकता है। यह केवल उस व्यक्ति को मिलता है जो विनम्रता, श्रद्धा और सम्मान के साथ इसे ग्रहण करता है। इसलिए जब भी आपके जीवन में मौका मिले, किसी विधवा स्त्री से उसका आशीर्वाद चुपके से मांग लेना, क्योंकि यह आशीर्वाद आपकी आत्मा को मजबूत करेगा, आपके कर्मों को पुण्य से भर देगा और आपके जीवन में ईश्वरीय कृपा के द्वार खोल देगा। यही परमहंस योगानंद जी का गूढ़ संदेश है। सच्ची संपत्ति भौतिक नहीं, बल्कि आत्मिक आशीर्वाद है, और यह आपको सबसे अनमोल भेंट किसी विधवा स्त्री के हृदय से मिल सकती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जीवन में सबसे अनमोल वस्तु धन दौलत या पद नहीं, बल्कि आशीर्वाद और अनुभव से भरा हुआ हृदय होता है। उन्होंने कहा है कि यदि किसी भी विधवा स्त्री से आपको कुछ मांगना हो, तो वह केवल एक चीज होनी चाहिए, उसका सच्चा दिल से निकला हुआ आशीर्वाद। विधवा स्त्री ने अपने जीवन में वह पीड़ा और संघर्ष झेला होता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। उसके पति का साथ छूट जाना, अकेलेपन का एहसास, समाज की कठोरताओं का सामना करना और फिर भी अपने कर्तव्यों और परिवार के लिए समर्पित रहना, यह सब उसकी आत्मा को एक अनमोल ऊर्जा से भर देता है। योगानंद जी का मानना था कि विधवा स्त्री का आशीर्वाद सिर्फ एक सामान्य शुभकामना नहीं, बल्कि उस आत्मा की गहराई से निकली एक दिव्य शक्ति है जो जीवन के अंधकार में उजाला कर सकती है। जब आप किसी विधवा स्त्री से उसका आशीर्वाद मांगते हैं, तो आप उसके वर्षों के अनुभव, त्याग, धैर्य और करुणा को अपने जीवन में शामिल करते हैं। यह आशीर्वाद आपको कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देता है, मन को स्थिरता प्रदान करता है और भाग्य को संवारता है। योगानंद जी ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में जब भी किसी विधवा स्त्री से आशीर्वाद लिया, तो उन्हें अपनी राह में ऐसी सफलताएं मिली जो वे पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। समाज में जहां विधवाओं को अक्सर उपेक्षित किया जाता है, वहां योगानंद जी का यह संदेश हमें उनके प्रति सम्मान, श्रद्धा और सहानुभूति रखने की प्रेरणा देता है। उनका कहना था कि धन या पद की अपेक्षा किसी के आशीर्वाद को अधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि आशीर्वाद में वह दिव्यता होती है जो भौतिक वस्तुओं में नहीं मिलती। इसलिए यदि जीवन में आपको कभी मौका मिले, तो किसी भी विधवा स्त्री के पास जाकर उसके आशीर्वाद को चुपके से मांग लेना। यह आशीर्वाद आपकी आत्मा को संवारने वाला, आपके कर्मों को पवित्र करने वाला और आपके जीवन में ईश्वरीय कृपा लाने वाला होता है। यही परमहंस योगानंद जी का गूढ़ उपदेश है। जीवन की सच्ची संपदा आशीर्वाद है, और वह आशीर्वाद आपको सबसे खास मिल सकता है किसी विधवा स्त्री के दिल से। परमहंस योगानंद जी के उपदेशों में जीवन की गहरी समझ और मानवता की अद्भुत शिक्षाएं छिपी हैं, जो हमें केवल भौतिक संसार के बाहर जाकर अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की प्रेरणा देती है। वे कहते हैं कि यदि कभी आपको किसी विधवा स्त्री से मिलने का अवसर मिले,
तो उससे किसी भौतिक वस्तु या मदद की मांग करने की बजाय बस एक चीज चुपके से जरूर मांग लेना, उसका सच्चा आशीर्वाद। एक विधवा स्त्री ने अपने जीवन में जो गहरा दुख, अकेलापन और संघर्ष झेला होता है, वह अनुभव सामान्य इंसान की समझ से परे होता है। पति के बिछड़ने के बाद जीवन की सारी जिम्मेदारियों को अकेले निभाते हुए, समाज के कई तानों और कटुताओं का सामना करते हुए भी उसने अपनी आत्मा की शुद्धता और करुणा को बनाए रखा होता है। यही कारण है कि जब वह किसी को अपने दिल से आशीर्वाद देती है तो उसमें वर्षों का अनुभव, त्याग, धैर्य और एक अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति समाहित होती है। योगानंद जी कहते थे कि विधवा स्त्री का आशीर्वाद ऐसी शक्ति का संचार करता है जो हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करता है, हमारे कर्मों को पवित्र बनाता है और हमारे मन को गहरी शांति प्रदान करता है। उन्होंने अपने जीवन में कई बार महसूस किया कि जब भी उन्होंने किसी विधवा से विनम्रता और श्रद्धा के साथ आशीर्वाद मांगा तो उनके जीवन में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ जो उन्हें उनके उद्देश्य में दृढ़ता और सफलता दिलाने में मददगार साबित हुई। समाज में जहां विधवाओं को अक्सर उपेक्षित किया जाता है, वही योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि उनकी आत्मा की शुद्धता और उनके आशीर्वाद की शक्ति को समझना और स्वीकारना हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है। इसलिए जीवन में यदि कभी मौका मिले तो किसी भी विधवा स्त्री से उसका आशीर्वाद चुपके से मांग लेना, क्योंकि यह आशीर्वाद न केवल आपके जीवन में खुशहाली और सफलता लाएगा, बल्कि आपके मन और आत्मा को भी वह शक्ति देगा जो किसी भी धन दौलत से कहीं अधिक मूल्यवान है। यही परमहंस योगानंद जी का संदेश है कि सच्चा धन आशीर्वाद है और किसी विधवा स्त्री के दिल से निकला हुआ आशीर्वाद आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जीवन में सबसे बड़ा खजाना अनुभव, आशीर्वाद और करुणा होती है, जो भौतिक वस्तुओं से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। उन्होंने यह विशेष रूप से कहा कि यदि कभी आपको किसी विधवा स्त्री से मिलने का अवसर मिले तो उससे कोई भौतिक वस्तु या धन दौलत मांगने की बजाय बस एक चीज चुपके से जरूर मांग लेना, उसका सच्चा दिल से दिया हुआ आशीर्वाद। विधवा स्त्री ने अपने जीवन में वह गहरा दुख, अकेलापन और संघर्ष सहा होता है जिसे आम इंसान महसूस भी नहीं कर सकता। पति के बिछड़ने के बाद अकेलेपन, समाज की तिरस्कारपूर्ण नजरों और मुश्किल हालातों में भी वह धैर्य, प्रेम और करुणा के साथ जीवन जीती है। योगानंद जी मानते थे कि इस तरह की पीड़ा और त्याग से गुजरकर उसकी आत्मा में एक अनमोल आध्यात्मिक शक्ति और संवेदना का संगम होता है जो उसके आशीर्वाद को अमूल्य बना देता है। जब आप उस विधवा स्त्री से आशीर्वाद मांगते हैं तो आप उसके दिल के गहरे अनुभव, उसकी तपस्या और उसके जीवन के संघर्षों का सम्मान करते हैं। यह आशीर्वाद एक दिव्य ऊर्जा के समान होता है जो आपके जीवन की कठिनाइयों को कम करता है, आपके भाग्य को संवारता है और आपके मन को शांति तथा स्थिरता प्रदान करता है। योगानंद जी ने अपने अनुभव साझा किए हैं कि जब भी उन्होंने किसी विधवा स्त्री से आशीर्वाद लिया तो उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आए, रास्ते खुले और मन को असीम शांति मिली। वे कहते थे कि समाज में विधवाओं को जो सम्मान और श्रद्धा मिलनी चाहिए वह अक्सर नहीं मिलती, लेकिन जिन लोगों ने उनकी आध्यात्मिक शक्ति को समझा और स्वीकार किया वे सच्चे अर्थों में धन्य हुए। इसलिए यदि आप जीवन में सफलता, मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास चाहते हैं तो किसी विधवा स्त्री के आशीर्वाद को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानिए। यह आशीर्वाद न केवल आपकी आत्मा को मजबूत करेगा बल्कि आपके कर्मों में भी दिव्यता का संचार करेगा और आपके जीवन में ईश्वरीय कृपा लेकर आएगा। यही परमहंस योगानंद जी का गूढ़ संदेश है। सच्ची संपदा भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक आशीर्वाद है और यह अमूल्य वरदान आपको किसी विधवा स्त्री के हृदय से मिल सकता है जो जीवन की कठिनाइयों से लड़ते हुए भी अपार प्रेम और करुणा के साथ आपके लिए दुआ करती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जीवन के अनुभवों और आध्यात्मिक ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती और इन्हें पाने का सबसे बड़ा साधन है दूसरों के दिल से निकला हुआ सच्चा आशीर्वाद। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि यदि कभी किसी विधवा स्त्री से मिलने का अवसर मिले
तो उससे केवल एक चीज चुपके से मांग लेना चाहिए, उसका आशीर्वाद। क्योंकि विधवा स्त्री ने अपने जीवन में वह सब कुछ देखा और महसूस किया होता है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। पति का साथ छोड़ जाना, अकेलेपन की पीड़ा, समाज के कटु शब्द और फिर भी धैर्य, सहनशीलता और करुणा के साथ जीवन बिताना। योगानंद जी कहते थे कि विधवा स्त्री का आशीर्वाद मात्र शब्दों का समूह नहीं, बल्कि उसके जीवन के गहरे अनुभव, त्याग और प्रार्थना की संजीवनी शक्ति है, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। जब आप किसी विधवा स्त्री से विनम्रता और श्रद्धा के साथ उसका आशीर्वाद मांगते हैं, तो आप न केवल उसके अनुभवों का सम्मान करते हैं, बल्कि उसकी आत्मा की शक्ति को भी अपने अंदर समेट लेते हैं। यह आशीर्वाद आपके भाग्य को संवार सकता है, आपके मन को स्थिरता और शांति प्रदान कर सकता है और आपके जीवन के अंधकार में एक नई किरण जगा सकता है। योगानंद जी ने अपने अनुभवों में पाया कि विधवा स्त्रियों के आशीर्वाद से उन्हें कई बार ऐसे अनपेक्षित लाभ और आंतरिक संतोष प्राप्त हुआ जो उन्हें किसी साधारण वस्तु से कभी नहीं मिला। समाज में जहां विधवाओं को अक्सर तिरस्कृत किया जाता है, वहां यह समझना आवश्यक है कि उनकी आत्मा की शुद्धता और आशीर्वाद की शक्ति सबसे अधिक मूल्यवान होती है। इसलिए यदि जीवन में कभी मौका मिले तो किसी विधवा स्त्री के पास जाकर उसके आशीर्वाद को चुपके से मांग लेना चाहिए, क्योंकि यह आशीर्वाद आपके जीवन को संवारने वाला, आपके कर्मों को पवित्र करने वाला और आपके मन को स्थिरता देने वाला होता है। यही परमहंस योगानंद जी का गूढ़ संदेश है। जीवन की सच्ची संपदा भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा से निकले हुए आशीर्वाद में है। और वह आशीर्वाद आपको किसी विधवा स्त्री के दिल से मिल सकता है, जो अपने दुखों के बावजूद दूसरों के लिए प्रार्थना करती है और प्रेम देती है। परमहंस योगानंद जी का कहना था कि जीवन की असली ताकत और सफलता भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक आशीर्वाद और अनुभव में निहित होती है। उन्होंने विशेष रूप से यह सिखाया कि जब भी आपको किसी विधवा स्त्री से मिलने का अवसर मिले, तो उससे कोई भौतिक वस्तु या सहायता मांगने की बजाय बस एक चीज चुपके से जरूर मांग लेना, उसका सच्चा आशीर्वाद। एक विधवा स्त्री ने अपने जीवन में गहरी पीड़ा और अकेलेपन का सामना किया होता है, जिसने उसकी आत्मा को धैर्य, करुणा और अनगिनत अनुभवों से समृद्ध कर दिया है। पति के बिना जीवन की कठिनाइयों को झेलते हुए भी वह अपने हृदय में प्रेम और सहानुभूति का दीप जलाए रखती है, और यही कारण है कि उसका आशीर्वाद एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। जब आप उसकी ओर से आशीर्वाद मांगते हैं, तो आप उसके जीवन के संघर्षों, त्यागों और संवेदनाओं को सम्मानित करते हैं और उस दिव्य शक्ति को अपने जीवन में प्रवेश देते हैं, जो आपको विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ता और शांति प्रदान करती है। योगानंद जी ने अपने अनुभवों के माध्यम से जाना कि विधवा स्त्रियों के आशीर्वाद से उनके जीवन में कई बार आश्चर्यजनक बदलाव आए, कठिन रास्ते आसान हुए और मन में गहरी संतुष्टि और शांति का संचार हुआ। समाज में जहां विधवाओं को अक्सर उपेक्षित और अनदेखा किया जाता है, वहां योगानंद जी का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें उनके प्रति सम्मान, श्रद्धा और प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद में वह शक्ति होती है जो किसी भी धन, संपत्ति या पद से अधिक मूल्यवान है। इसलिए यदि आपके जीवन में कभी मौका मिले, तो किसी भी विधवा स्त्री के पास जाकर उसके आशीर्वाद को विनम्रता और श्रद्धा से मांगना चाहिए, क्योंकि यही आशीर्वाद आपके जीवन को संवार सकता है, आपके कर्मों को पवित्र कर सकता है और आपके मन को स्थिरता तथा संतोष प्रदान कर सकता है। यही परमहंस योगानंद जी का गूढ़ संदेश है। जीवन की सच्ची संपदा भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा से निकले हुए आशीर्वाद में है, और वह आशीर्वाद आपको किसी विधवा स्त्री के हृदय से प्राप्त हो सकता है, जो जीवन की कठोराइयों के बावजूद अपने प्रेम और दुआओं से आपके लिए मार्ग प्रशस्त करती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत और सच्चा धन भौतिक वस्तुओं या किसी पद से नहीं, बल्कि अनुभव, आशीर्वाद और आत्मिक ऊर्जा से आता है। वे कहते थे कि यदि आपको कभी किसी विधवा स्त्री से मिलने का मौका मिले, तो उससे कोई वस्तु या मदद मांगने की बजाय बस एक चीज चुपके से जरूर मांग लेना,
उसका आशीर्वाद। विधवा स्त्री ने अपने जीवन में जो गहरा दुख, अकेलापन, संघर्ष और त्याग सहा होता है, वह उसे दुनिया के सबसे बड़े धैर्यवान, सहनशील और करुणामय व्यक्ति में बदल देता है। पति के बिना जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए भी उसने अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भरा रखा होता है, और यही कारण है कि जब वह अपने आशीर्वाद देती है तो उसमें वर्षों का अनुभव, तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति समाहित होती है। योगानंद जी ने अपने जीवन में पाया कि विधवा स्त्री के आशीर्वाद में वह दिव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा होती है जो हमारे जीवन की बाधाओं को दूर कर सकती है, हमारे मन को स्थिरता और शांति प्रदान कर सकती है और हमारे कर्मों में सच्चाई और सफलता ला सकती है। समाज में जहां विधवाओं को अक्सर उपेक्षित और तिरस्कृत किया जाता है, वहां योगानंद जी का यह संदेश ही हमें सिखाता है कि उनकी आत्मा की शुद्धता और उनके आशीर्वाद का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। वे कहते थे कि धन दौलत और पद की अपेक्षा आशीर्वाद का महत्व कहीं अधिक होता है, क्योंकि आशीर्वाद में वह शक्ति होती है जो जीवन को सफल और सार्थक बनाती है। इसलिए जब भी आपके जीवन में मौका मिले, किसी विधवा स्त्री से उसका आशीर्वाद चुपके से मांग लेना, क्योंकि यही आशीर्वाद आपके जीवन को नई दिशा देगा, आपके मन को सशक्त करेगा और आपको ईश्वरीय कृपा से भर देगा। यही परमहंस योगानंद जी का गूढ़ संदेश है। जीवन की सच्ची संपत्ति भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा से निकले हुए आशीर्वाद में होती है, और यह आशीर्वाद आपको किसी विधवा स्त्री के दिल से प्राप्त हो सकता है, जो अपने दुखों के बावजूद अपने प्रेम और करुणा से आपके लिए दुआ करती है। परमहंस योगानंद जी का यह संदेश हम सभी के लिए एक गहरा और अनमोल उपदेश है, जिसमें वे जीवन की सच्ची शक्ति और आध्यात्मिकता को समझाने का प्रयास करते हैं। उनका कहना था कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि आशीर्वाद और अनुभव है, जो हमें जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों से पार पाने में मदद करता है। खास तौर पर वे कहते थे कि यदि कभी आपको किसी विधवा स्त्री से मिलने का अवसर मिले, तो उससे कोई वस्तु, पैसा या कोई भौतिक मदद मांगने की बजाय बस एक चीज चुपके से जरूर मांग लेना, उसका आशीर्वाद। विधवा स्त्री ने अपने जीवन में अपार दुख और अकेलेपन का सामना किया होता है। पति के बिना जीवन के अनगिनत संघर्षों को झेलते हुए भी वह अपने मन और हृदय में प्रेम, करुणा और सहनशीलता का दीप जलाए रखती है। योगानंद जी ने यह अनुभव किया कि इस तरह के जीवन संघर्ष और पीड़ा ने उसकी आत्मा को गहराई और शक्ति प्रदान की होती है, जो उसके आशीर्वाद में प्रकट होती है। जब कोई विधवा स्त्री दिल से आशीर्वाद देती है, तो उसमें उसका पूरा जीवन अनुभव, उसका त्याग, उसका धैर्य और उसका प्रेम समाहित होता है, जो उस आशीर्वाद को अमूल्य और अद्भुत बना देता है। यह आशीर्वाद व्यक्ति के जीवन की कठिनाइयों को कम करता है, मन को स्थिरता और शांति प्रदान करता है और आत्मा को ऊर्जा से भर देता है। समाज में जहां विधवाओं को अक्सर उपेक्षित और तिरस्कृत किया जाता है, वहां परमहंस योगानंद का यह उपदेश हमें यह याद दिलाता है कि हमें उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि उनकी आत्मा की शक्ति और आशीर्वाद हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हो सकती है। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से जाना कि विधवा स्त्रियों के आशीर्वाद से उन्हें अनेक बार अद्भुत सफलता और आंतरिक शांति मिली, जो किसी भौतिक वस्तु से संभव नहीं थी। इसलिए जब भी जीवन में मौका मिले, किसी भी विधवा स्त्री से उसका आशीर्वाद विनम्रता से मांग लेना चाहिए, क्योंकि यह आशीर्वाद आपके जीवन में खुशहाली, सफलता और ईश्वरीय कृपा लेकर आता है। यही परमहंस योगानंद जी का गूढ़ संदेश है। सच्चा धन भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा से निकले हुए आशीर्वाद में है, और यह आशीर्वाद किसी विधवा स्त्री के दिल से प्राप्त हो सकता है, जो अपने दुखों के बावजूद दूसरों के लिए प्रेम और दुआ करती है। परमहंस योगानंद जी का यह उपदेश हमारे जीवन के सबसे गहरे और अनमोल रहस्यों में से एक है, जो हमें सिखाता है कि असली शक्ति भौतिक वस्तुओं, धन दौलत या पदों में नहीं, बल्कि आशीर्वाद और आध्यात्मिक अनुभवों में होती है। उन्होंने कहा है कि यदि जीवन में कभी किसी विधवा स्त्री से मिलने का अवसर मिले, तो उससे कोई भौतिक सहायता या वस्तु मांगने की बजाय
बस एक चीज चुपके से जरूर मांग लेना, उसका सच्चा दिल से निकला हुआ आशीर्वाद। विधवा स्त्री ने अपने जीवन में जो दर्द, अकेलापन और कठिनाइयां झेली हैं, वे अनुभव सामान्य व्यक्ति के लिए समझना भी मुश्किल होता है। पति के बिछड़ने के बाद उसने न केवल अकेलेपन को सहा, बल्कि समाज के तानों, उपेक्षा और कठिनाइयों के बीच भी अपने हृदय में करुणा, धैर्य और प्रेम को बनाए रखा। यही कारण है कि जब वह आशीर्वाद देती है तो उसमें वर्षों का अनुभव, त्याग और आध्यात्मिक शक्ति समाहित होती है। योगानंद जी कहते थे कि विधवा स्त्री का आशीर्वाद केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा है जो आपके जीवन की राह में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकती है, आपके कर्मों को पवित्र कर सकती है और आपके मन को शांति और स्थिरता प्रदान कर सकती है। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए कि जब भी उन्होंने किसी विधवा स्त्री से आशीर्वाद लिया तो उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए, अनजानी कठिनाइयां आसान हो गई और मन को गहरी संतुष्टि मिली। समाज में जहां विधवाओं को अक्सर तिरस्कृत और उपेक्षित किया जाता है, वही योगानंद जी का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद में वह आध्यात्मिक शक्ति होती है जो किसी भी धन संपत्ति या पद से कहीं अधिक मूल्यवान है। इसलिए जब भी जीवन में मौका मिले, किसी भी विधवा स्त्री से उसका आशीर्वाद चुपके से मांग लेना, क्योंकि यही आशीर्वाद आपके जीवन को नई दिशा देगा, आपके मन को सशक्त करेगा और आपको ईश्वरीय कृपा से भर देगा। यही परमहंस योगानंद जी का गूढ़ संदेश है। सच्चा धन भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा से निकले हुए आशीर्वाद में है, और यह आशीर्वाद आपको किसी विधवा स्त्री के दिल से मिल सकता है जो अपने दुखों के बावजूद दूसरों के लिए प्रेम और दुआ करती है। परमहंस योगानंद जी के उपदेशों में जीवन की गहरी समझ और आध्यात्मिक चेतना की अमूल्य शिक्षा निहित है, जो हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति और सफलता भौतिक वस्तुओं या बाहरी सम्मान में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, अनुभव और आशीर्वाद में निहित होती है। योगानंद जी कहते थे कि यदि जीवन में कभी किसी विधवा स्त्री से मिलने का अवसर मिले तो उससे कोई भौतिक वस्तु या मदद मांगने की बजाय बस एक चीज चुपके से जरूर मांग लेना, उसका सच्चा दिल से निकला हुआ आशीर्वाद। विधवा स्त्री ने अपने जीवन में अपार दुख, अकेलापन, संघर्ष और समाज की उपेक्षा सहन की होती है। पति के बिना जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए भी उसने अपने हृदय में प्रेम, करुणा और सहनशीलता का दीप जलाए रखा होता है। इसी कारण से उसका आशीर्वाद केवल एक साधारण शुभकामना नहीं, बल्कि वर्षों के अनुभव, तपस्या और आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम होता है, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकता है। जब आप किसी विधवा स्त्री से उसका आशीर्वाद विनम्रता और श्रद्धा के साथ मांगते हैं, तो आप उसके जीवन के संघर्षों, त्यागों और प्रेम को सम्मान देते हैं और उसी के माध्यम से उस दिव्य शक्ति को अपने भीतर समेटते हैं जो आपके जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। योगानंद जी ने अपने जीवन में कई बार महसूस किया कि विधवा स्त्रियों के आशीर्वाद से उन्हें कई बार अद्भुत सफलता, मानसिक शांति और आंतरिक संतोष प्राप्त हुआ, जो किसी भी भौतिक वस्तु से संभव नहीं था। समाज में जहां विधवाओं को अक्सर तिरस्कृत और उपेक्षित किया जाता है, वहां उनका यह संदेश हमें याद दिलाता है कि हमें उनके प्रति सम्मान, प्रेम और सहानुभूति रखनी चाहिए। इसलिए जब भी आपके जीवन में मौका मिले, किसी भी विधवा स्त्री से उसके आशीर्वाद को चुपके से मांग लेना चाहिए, क्योंकि यह आशीर्वाद आपके जीवन में खुशहाली, सफलता और ईश्वरीय कृपा लेकर आता है। परमहंस योगानंद जी का यह गूढ़ उपदेश हम सभी के लिए जीवन की गहन सीख है, जो हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति और सफलता धन दौलत, पद या बाहरी सम्मान में नहीं, बल्कि आशीर्वाद, अनुभव और आध्यात्मिक ऊर्जा में निहित होती है। उन्होंने कहा है कि यदि कभी आपको किसी विधवा स्त्री से मिलने का अवसर मिले, तो उससे कोई भौतिक वस्तु या मदद मांगने की बजाय बस एक चीज चुपके से जरूर मांग लेना, उसका सच्चा दिल से निकला हुआ आशीर्वाद। विधवा स्त्री ने अपने जीवन में गहरा दुख, अकेलापन, संघर्ष और समाज की उपेक्षा सहन की होती है,
पति के बिछड़ जाने के बाद उसने अकेलेपन में भी अपने हृदय में प्रेम, करुणा, धैर्य और सहनशीलता का दीप जलाए रखा होता है। यही कारण है कि उसका आशीर्वाद सिर्फ शब्दों का समूह नहीं, बल्कि वर्षों की तपस्या, त्याग और अनुभवों से उपजी एक दिव्य शक्ति है, जो आपके जीवन की कठिनाइयों को कम कर सकती है, मन को शांति और स्थिरता प्रदान कर सकती है और आपके कर्मों में पुण्य और सफलता ला सकती है। योगानंद जी ने अपने अनुभवों में पाया कि विधवा स्त्रियों के आशीर्वाद से उन्हें कई बार जीवन में अनपेक्षित खुशियां मिली, उनके मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर हुई और मन को अपार संतोष प्राप्त हुआ। समाज में जहां विधवाओं को अक्सर उपेक्षित किया जाता है, वहीं योगानंद जी का यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि हमें उनके प्रति सम्मान, प्रेम और सहानुभूति रखनी चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद में वह आध्यात्मिक ऊर्जा होती है जो किसी भी धन संपत्ति या पद से कहीं अधिक मूल्यवान है। इसलिए जब भी जीवन में मौका मिले, किसी भी विधवा स्त्री के पास जाकर उसके आशीर्वाद को विनम्रता और श्रद्धा से मांगना चाहिए, क्योंकि यही आशीर्वाद आपके जीवन को नई दिशा देगा, आपके मन को सशक्त करेगा और आपको ईश्वरीय कृपा से भर देगा। यही परमहंस योगानंद जी का गूढ़ संदेश है। सच्चा धन भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा से निकले हुए आशीर्वाद में है, और यह आशीर्वाद आपको किसी विधवा स्त्री के दिल से प्राप्त हो सकता है, जो अपने दुखों के बावजूद दूसरों के लिए प्रेम और दुआ करती है। परमहंस योगानंद जी का यह सिखावन हमारे जीवन में एक अनमोल रत्न की तरह है, जो हमें जीवन की सच्ची संपत्ति और उसकी गहनता को समझाता है। वे कहते थे कि संसार की हर दौलत, पद या सम्मान से बढ़कर होता है आशीर्वाद और आध्यात्मिक ऊर्जा, जो एक व्यक्ति की आत्मा को प्रबल बनाती है और उसे कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देती है। विशेष रूप से यदि जीवन में कभी आप